सुनो, देखो अब थ्रस्ट का हम रिवीजन करा रहे हैं। इसके पहले तुम लोग का क्या टॉपिक हुआ है मालूम है ना? इसके पहले फ्लूइड्स का हुआ पूरा। फ्लूइड में लोग दिखाया कि कैसे लिक्विड में किस पॉइंट पे कैसे प्रेशर लगता है ना। तो प्रेशर का ही एप्लीकेशन है। अगर प्रेशर सही से क्लियर नहीं होगा तो अब थ्रस्ट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जिसको भी अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन क्लास क्या है या ऑनलाइन क्लास क्या है, उसको पहले एक बार देखना चाहिए प्रेशर कैसे लिक्विड में एक्ट करता है, जो उसका पहला पार्ट है जिसमें सब कुछ अच्छे से बताया है, ठीक है। और जिसका पोर्शन कंप्लीट है वो अच्छे से समझ सकता है। फिर भी अगर किसी कंप्लीट नहीं भी किया हुआ है तो प्रेशर का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, उसको समझा देंगे भी यहाँ पर, उसके हिसाब से भी तुम देखोगे सब समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? और समझो पहले यहाँ पे देखो, ये हम लोग का पार्ट 2 में जो है टॉपिक है, सबसे पहला है अपथ्रस्ट और बॉयंसी फोर्स। अपथ्रस्ट और बॉयंसी फोर्स क्या होता है ये समझेंगे अच्छे से। तुम देखना, जब भी किसी कंटेनर में तुम लिक्विड डाल करके, किसी कंटेनर में लिक्विड डाल करके कोई ऑब्जेक्ट तुम उसके अंदर डालो, तो देखना वो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ भागता है या तो डूब जाता है। यही होता है ना, या तो बाहर की तरफ भागता है या तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डूब जाता है। तो दो ही कंडीशन, या तो फ्लोट करता है या तो सिंक करता है। तो जब सिंक करता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया, बहुत भारी ऑब्जेक्ट है शायद इसलिए सिंक कर गया होगा। लेकिन जब फ्लोट करता है तो लगता है कि बॉडी का वेट बहुत कम है और बॉडी क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो ये सब कैसे होता है तो ध्यान दो। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, अपथ्रस्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अपथ्रस्ट का सबसे पहले समझते हैं कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो रीज़न सबसे बड़ा ये है कि लिक्विड जो है ना प्रेशर लगा सकता है। क्या लगा सकता है? लिक्विड प्रेशर लगा सकता है। और हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, किसी कंटेनर में अगर आप अपना हाथ डालो, देखना हाथ को ऐसा फील होगा कोई बाहर की तरफ धकेल रहा है, तो ये क्या है? लिक्विड का प्रेशर है। तो लिक्विड का प्रेशर एट एनी पॉइंट पे कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग? एच रो जी से। आप लोगों को पता होगा अच्छे से बात, आप लोग जानते हैं कि किसी कंटेनर को अगर लिया जाए, सपोज कि ये कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है और थोड़ा बड़ा बनाते हैं कंटेनर, ठीक है। सपोज कि ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हम लोग एक लिक्विड, सपोज करो ये लिक्विड है, यहाँ तक डाल दिया है, ठीक है। तो ये तुम लोग यूनिट 1 में पढ़ चुके। इसके यूनिट 1 में क्या देखे थे हम लोग कि कोई भी लिक्विड एट एनी पॉइंट पे क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, ये वाला, ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक है। क्या लगाएगा यहाँ इस पॉइंट पे? प्रेशर। और प्रेशर इस पॉइंट पे चारों तरफ क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। इसको एक्सप्लेन किए हम, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला किस बात पे डिपेंड करता है, याद होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो हमको पहले निकालना होगा कि इस पॉइंट का सरफेस से डेप्थ या हाइट कितना है, डेप्थ या फिर हाइट कितना है। दूसरा क्या जानकारी होना चाहिए कि इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है ना। तो अगर हमको इस पॉइंट का हाइट और लिक्विड का डेंसिटी पता है तो इस पॉइंट पे प्रेशर का फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। क्या फॉर्मूला होता है? एच रो जी। अब देखो इस पॉइंट पे प्रेशर एच रो जी ऊपर भी होगा, राइट भी होगा, लेफ्ट भी होगा, डाउन होगा, और चारों तरफ एक स्फेरिकल फॉर्म में चारों तरफ होगा। जो राइट में है वो प्रेशर इधर फील करेगा, जो लेफ्ट में है प्रेशर इधर फील करेगा, जो ऊपर है प्रेशर ऊपर फील करेगा, जो नीचे प्रेशर नीचे फील करेगा। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, और किसी भी पॉइंट पे प्रेशर चारों तरफ क्या होता है? सेम होता है। जैसे कि अगर एक बैलून को, छोटा सा बैलून को तुम लाके यहाँ डुबा दोगे तो बैलून के ऊपर चारों तरफ से क्या हो जाएगा? प्रेशर। वो प्रेशर कितना होगा? एच रो जी होगा। कितना होगा? एच रो जी होगा। तो इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे कि प्रेशर को हम लोग कैसे निकालते हैं एज ए एक्शन और रिएक्शन। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ऊपर वाला लिक्विड प्रेशर कहाँ लगाएगा? नीचे वाले लिक्विड को नीचे। फॉर एग्जाम्पल समझो अच्छे से, इसको क्लियर करो। सपोज यहाँ पे हम एक लाइन बना दी है, ठीक है। इस पर्पल लाइन पे प्रेशर कितना होगा? एच रो जी, क्योंकि सबका हाइट क्या है? सेम। यहाँ भी प्रेशर एच रो जी, 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 एच रो जी। लिक्विड भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो ऊपर वाला कॉलम नीचे वाले कॉलम को प्रेशर कहाँ लगाएगा? नीचे। लेकिन नीचे वाला कॉलम जब उसको एक्शन रिसीव होगा तो रिसीव क्या, वो क्या करेगा? रिएक्शन मारेगा। वो भी कहाँ? ऊपर। तो नीचे एक्शन, ऊपर क्या हो गया? रिएक्शन। चूंकि दोनों सेम पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। इस तरह से अगर तुम यहाँ पर इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो तो राइट वाला कॉलम प्रेशर कहाँ लगाएगा? लेफ्ट कॉलम पे इस साइड, और लेफ्ट वाला कहाँ लगाएगा? इस साइड। तो एक्शन, और फिर इसको क्या मिला यहाँ पे? रिएक्शन। तो इतना तुमको सोचने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टूडेंट हो बहुत बेसिक तरीके से याद रखे, किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो उस पॉइंट का फ्री सरफेस से हाइट, उसके डेंसिटी और ग्रेविटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ग्रेविटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब अगर प्रेशर निकालने आ गया तो फिर हम लोग बहुत इजी तरीके से अपथ्रस्ट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? अब ध्यान दो, हम इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये प्रेशर जैसे जैसे नीचे जाओगे तो क्या बढ़ेगा? हाइट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा घटेगा? हाइट बढ़ रहा है। हाइट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हाइट इंक्रीज होगा। तो हाइट के इंक्रीज होने से प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है डायरेक्टली टू क्या है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट है, तो हाइट बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर क्या होगा? तो अगर हम लोग स्विमिंग करेंगे सरफेस के ऊपर धीरे धीरे डूबने लगेंगे, सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा? बॉटम पे, है ना। इसका मतलब एक लिक्विड कंटेनर के अंदर ऊपर से नीचे अगर आप मूव करेंगे तो प्रेशर हर जगह सेम नहीं है। राइट से लेफ्ट जाएंगे सब जगह प्रेशर क्या होगा? सेम, क्योंकि इसका हर जगह हाइट क्या है? सेम है। लेकिन आप जब ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर सब जगह सेम नहीं होगा, और यही सबसे बड़ा रीज़न है बॉयंसी के एक्ट करने का, सबसे बड़ा रीज़न। लेकिन इसको हम बहुत बेसिक तरीके से समझाएंगे। अभी फिलहाल इस चीज़ को डायग्राम समझो। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है, क्योंकि एग्जाम में देखो अब थ्रस्ट आता है कि नहीं आता है तुमको समझ में, ये अलग बात है, लेकिन डेफिनेशन याद है तो उसको लिख दोगे तो क्या होगा? मार्क्स मिल जाएगा, है ना। और क्लास 9-10 में तो अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा जस्ट लर्न किया है कि नहीं किया है। फिर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिफिकल्टी होगा अगर अच्छे से समझ के नहीं रखेंगे तो, इसीलिए अच्छे से समझ लेंगे ताकि लर्निंग पोर्शन भी ईजी हो जाए, और फिर अगर न्यूमेरिकल साइड से कुछ प्रॉब्लम आता है तो वहाँ से भी मेरे लिए क्या होगा? सॉल्व करने में आसानी होगा। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? द अपवर्ड फोर्स, ये कैसा फोर्स है? अपवर्ड फोर्स। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को हम डुबाते हैं पानी में तो पानी इसको क्या करता है? लिक्विड क्या करता है? उसको लिक्विड ऊपर की तरफ भगाता है कि तुमको हम नीचे आने नहीं देंगे। तो ये जो लिक्विड अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसी फोर्स का नाम क्या है? बॉयंसी फोर्स। क्या नाम है? बॉयंसी फोर्स। तो कैसे निकालेंगे, डिफाइन करेंगे इसको? द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी, कोई भी बॉडी जो डूब रहा है उसके अंदर में, व्हेन पार्शियली और फुली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, थोड़ा सा डुबाओ या पूरा डुबा दो, डुबाने से क्या फील करेगा? वो एक ऊपर की तरफ एक फोर्स फील करेगा, ठीक है। इस कॉल्ड अपथ्रस्ट। क्या करेंगे इसको हम लोग? अपथ्रस्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो हम दिखा रहे हैं, सपोज ये एक कंटेनर है, ये एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे यहाँ पे दिखाते हैं, इस डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे एक जगह डायग्राम आएगा, आप लोग देखो यहाँ पे, इसमें क्या करें? एक ऑब्जेक्ट डाले, देखो ये पूरा डूब नहीं पाया, ये वाला क्या हो गया? यहाँ तक डूबा, और ये तो पूरा अंदर ही चला गया, ठीक है। हालांकि ये डायग्राम रॉन्ग है, ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर पाता है जनरली। ये ऑरेंज वाला ब्लॉक को सरफेस तक आना चाहिए था। कहाँ तक आना चाहिए था? सरफेस तक। तो देखो तीनों ही केस में जब ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर डाल रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर डाल रहे हैं, तो लिक्विड कोशिश कर रहा है कि भाई आप अंदर मत आओ, पूरा डूब जाए या थोड़ा डूबा रहे, पूरा डूब जाए या थोड़ा डूबा रहे। उसको बैलेंस करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक फोर्स लिक्विड लगा के, जो तो नीचे से लगाता होगा ना, अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, नीचे से अगर फोर्स नहीं आएगा तो हम कहाँ गिर जाएंगे? नीचे, है ना। अगर मान लो एक कागज़ का सरफेस होगा, उस पर खड़े हुए तो कहाँ गिर जाएंगे? क्योंकि कागज़ का सरफेस नीचे से उतना अपवर्ड फोर्स नहीं दे पाएगा। इसी तरह अगर लिक्विड के अंदर ये नहीं डूब रहा है, इसके अंदर लिक्विड नीचे से क्या लगा रहा है? क्या लगा रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स लिक्विड नीचे से लगा रहा है, इसी फोर्स का नाम है फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, बॉयंसी फोर्स, ठीक है। क्या नाम है? बुयंट फोर्स बोलते हैं इसको, या अपथ्रस्ट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ से भी लग रहा है और यहाँ से भी लग रहा है, लेकिन क्या सर इसमें नहीं लग रहा है? तो इसमें भी लग रहा है, लेकिन बेचारा कमज़ोर है इतना कि बैलेंस नहीं कर पा रहा। ऑब्जेक्ट इतना भारी है कि वो क्या हो जा रहा है? वो डूब जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है? डूब जा रहा है। बात समझ क्या बोले हम? क्लियर है ना? बात क्लियर हुआ? तो यही है, इसी को डिफाइन करना है। ये हम लोग का डेफिनेशन हो गया इसका। अभी इसको देखते हैं हम लोग अच्छे से, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हम लोग याद करेंगे इसको। हाँ, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन पार्शियली, थोड़ा सा, और होली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। उसके अलावा वेयर एज द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स इज कॉल्ड बॉयंसी, ठीक है। और इस फिनोमिना का नाम क्या है? बॉयंसी नाम है। इस फिनोमिना का नाम क्या है? बॉयंसी। और फोर्स का नाम क्या है? बॉयंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। क्लियर हो गया? बात में आ गया? ये डिफाइन कर दिया हम लोग इस चीज़ को। अब इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझना ताकि इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तुम्हारे लिए ईजी हो जाए। ध्यान दो, जब भी किसी जगह पे तुम खड़े हो और ये तुम्हारा लाइन है, तुम्हारा रो है, तुमको पहले संभाल लेना है। कोई पीछे से आएगा, बोलेगा तुमको कि भाई हमको जल्दबाजी है, तुम हट जाओ, तो तुम बोलोगे हमको जल्दबाजी है, तुम नहीं हटे, और वो ज़बरदस्ती कोशिश करेगा तुमको हटाने का, तो तुम छोड़ दोगे उसको? तुम क्या करो? तुम इसको फोर्स लगाओगे ना कि हम नहीं हटेंगे। ये क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया होता है ना। इनर्शिया है ना, कोई भी रखा हुआ चीज़ तुम अगर फोर्स लगाते हो हट जाता है तुरंत, क्या नहीं, वो कोशिश करता है कि हम नहीं हटे। तो इसी तरह से देखो, हम ये जो ग्रीन का रीजन है, ये ग्रीन रीजन है, सपोज हम तो ऐसे डैश दिखा है ना, ग्रीन रीजन में वहाँ पे जब बैठो, जल्दी से बैठ जाओ। देखो, जब ये बॉल यहाँ पर नहीं था, जब ये बॉल यहाँ पर नहीं था, तो पहले यहाँ पे क्या था? पानी था। क्या था? पानी था, मतलब वाटर था या लिक्विड था? वाटर था। वाटर को जो ही नहीं, यहाँ पर वाटर हो, अल्कोहल भी हो सकता है, मिल्क भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो कोई लिक्विड था, उस लिक्विड को वहाँ मास होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। मास है तो उसका वेट भी होगा, क्योंकि मास में जी मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? वेट, mg। और mg क्या है? एक तरह का फोर्स है। mg क्या है?
तरह का फोर्स है। इसका मतलब कि यहाँ पर इस स्फेरिकल रीजन में जब यहाँ से बॉल को हटा दो तो पहले वहाँ वाटर था, क्या था वहाँ पे? वाटर है, तो वहाँ वाटर का मास होगा। वाटर का मास में ग्रेविटी मल्टीप्लाई करो तो वहाँ वाटर का फोर्स होगा। क्या वहाँ पे? एक फोर्स होगा। अब उस फोर्स को तुम हटाना चाहोगे एक बॉल से, तो फोर्स उसके ऊपर लगेगा ना कि हम वहाँ से नहीं हटेंगे। कहाँ? ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? ऊपर लगेगा नीचे लगेगा? नहीं, ऊपर लगेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है? ऊपर से। तो ये बोलेगा कि हम नहीं हटेंगे इस जगह से, ये उसको पुश करेगा, नहीं तुम नीचे जाओ, तुम नीचे जाओ, हमको आने दो, यहाँ पे हमको सिंक करना है, हमको सिंक करने दो। लेकिन ये क्या बोलेगा? हम तुमको सिंक करने नहीं देंगे, ये पोजीशन किसका है? मेरा है। बात समझ क्या बोले ना? तो अगर इसको बहुत शॉर्ट में डिफाइन किया जाए, अगर तुम डेरिवेशन नहीं भी कर रहे हो तो ये बहुत आसान सा बात है समझने के लिए कि इस जगह पे ग्रीन बॉल के आने से पहले यहाँ वाटर का मास था। देखो सबसे ईजिएस्ट मेथड है, ठीक है, इसको समझ जाओगे तुमको प्रूफ करने में आसानी होगा। वाटर का मास था, वाटर के मास में ग्रेविटी मल्टीप्लाई करें तो वाटर का क्या होगा? फोर्स होगा। और उस फोर्स को हटाओगे तो फोर्स एक्ट तो तुम्हारे पर करेगा ही कि हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। क्लियर ना? तो यहाँ पर एक ग्रीन बॉल के आने से यहाँ पे कौन एक्ट करेगा? उतने ही वाटर का मास का वेट जो वहाँ पे पहले से था, है ना? तो वेट क्या होता है? mg। किसी बॉडी का वेट क्या होता है? mg। तो शॉर्ट मेथड तुमको सिखा रहे हैं, एकदम सबसे इजी, तब तुमको लगेगा कि हाँ ये आसान हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये है यहाँ पे, ये तो वाटर तो पूरा भरा हुआ है, वाटर तो पूरा भरा हुआ है। हम जस्ट इस स्फेरिकल रीजन को इमेजिनरी कंसिडर कर रहे हैं कि मालूम वहाँ भी बॉल यहाँ पे आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बॉल आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाटर ही है ना, ये क्या है? लेकिन ये वाटर अभी है, कुछ देर बाद यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन आ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट जितना वॉल्यूम लेकर के आएगा उतना ही वॉल्यूम हट जाएगा ना वाटर का। जितना वॉल्यूम लेकर के आएगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? हट जाएगा। अगर हम मान लेते हैं ये बॉटल है, इसको एक बड़े से ड्रम में डुबाएंगे, मान लेते हैं 1 लीटर का बॉटल है, कितना का है? 1 लीटर। तुमने इसको आधा डुबाया पानी में, तो क्या अभी भी वाटर का जो ये जो बॉटल है इसका वॉल्यूम आधा हो गया? वॉल्यूम तो अभी भी क्या है? 1 लीटर ही है, लेकिन तुमने डुबाया कितना? ½ लीटर। तो जिसमें तुमने डुबाया वहाँ से कितना वॉल्यूम हटा होगा? ½ लीटर। अभी तुम पानी फेंक के डुबावा था तो भी कितना हटेगा? कि अंदर कैसे, क्या मतलब स्पेस सराउंडिंग में कितना है? ½ लीटर। तो तुम अगर आधे डुबाओगे तो पानी यहाँ से लिक्विड कितना हटेगा? ½ लीटर। तुम पूरा डुबो दोगे तो कितना हटेगा? पूरा 1 लीटर हट जाएगा, है ना? तो जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अंदर करता है, जितना पोर्शन सिंक करता है, उतना ही पोर्शन का वॉल्यूम लिक्विड का क्या होगा? हट जाएगा। और उतने ही वॉल्यूम का मास, उतनी वॉल्यूम का मास भी हट जाएगा, और उतने ही मास का वेट भी हट जाएगा। सब तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ टर्म है ना, सब तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ टर्म है। तो ध्यान दो कि सपोज कर लेते हैं कि इतना पोर्शन यहाँ से हट जाएगा, ये किसका मास है? वाटर का मास हट जाएगा। तो वाटर का मास जो हटेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे g से, शॉर्ट टेक्निक, तो क्या बन जाएगा? वाटर का वेट। जब यहाँ पे ये ग्रीन बॉल नहीं आया था तो इतना वाटर का वेट था, ये वेट एक तरह का फोर्स है ना, एक तरह का फोर्स है। इस फोर्स को हटाने के लिए जब तुम यहाँ पे बॉल लेकर के आओगे, mg फोर्स को हटाने के लिए यहाँ पे एक बॉल लेकर के आओगे, ग्रीन बॉल लेकर के आओगे, तो वेट जो mg था वो उस पर एक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके ऊपर एक्ट हो जाएगा कि हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पहले से थे। कोई भी फोर्स को तुम हटाओगे तो फोर्स क्या होगा? उसके ऊपर एक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब ये फोर्स mg, मतलब कि buoyancy इज अ टाइप ऑफ mg, buoyancy इज अ टाइप ऑफ सिंपली mg, है ना? किसका mg? जो वाटर हटा है उसका mg। पूरा समंदर का नहीं, पूरा कंटेनर का नहीं, जो वाटर हटा है उसका mg। तो कितना वाटर हटा है कैसे निकालेंगे? अच्छा इसी को हम क्या बोलते हैं? buoyancy। क्या बोलते हैं इसको? buoyancy फोर्स बोलते हैं ना। इजी हो गया ना? तो देखो ये शॉर्टेस्ट मेथड है, इसको सिखाते रहे, आगे तुम्हारे बुक वाले मेथड से भी सिखाएंगे, इससे तुम न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे आओ। ये किसका मास? बॉल का मास नहीं, buoyancy किसका है? लिक्विड का फोर्स है ना। buoyancy किसका फोर्स है? लिक्विड का फोर्स। तो वेट भी किसका ऐड किया? लिक्विड का। तो मास भी किसका? लिक्विड का। कौन से लिक्विड का? जितना वॉल्यूम हट गया, जितना वॉल्यूम। अच्छा मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इन डेंसिटी। क्या पूरा कंटेनर का वॉल्यूम डाल दोगे? जितना वॉल्यूम हटा है किसका? लिक्विड का। और लिक्विड का वॉल्यूम कितना हटेगा ये कौन डिसाइड करेगा? कि बॉडी का कितना वॉल्यूम डूब रहा है ना? बॉडी कितना वॉल्यूम सिंक कर रहा है। आधा वॉल्यूम डूबेगा तो लिक्विड का भी आधा ही हटेगा, पूरा बॉडी डूबेगा तो लिक्विड का भी पूरा ही हटेगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना हटेगा ये टोटली डिपेंड करेगा कि सिंक करने वाला का कितना बॉडी सिंक किया है।
समझ में आया ना? तो अभी तुमने क्या किया, पूरा बॉल डुबा दिया, तो पूरा बॉल डुबा दिया, तो यहाँ से पूरा जितना बॉल का वॉल्यूम उतना वॉल्यूम हट गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एग्जैक्टली इक्वल टू इन दिस केस किसके, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना वाटर का वॉल्यूम या लिक्विड का वॉल्यूम हट गया है। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वही होगा जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, ठीक है, इनटू मास क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जिसका मास उसका वॉल्यूम उसका डेंसिटी, मास किसका, लिक्विड का, ठीक है। तो वॉल्यूम किसका, लिक्विड का, डेंसिटी किसका, लिक्विड का, इनटू ग्रेविटी। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है कि वॉल्यूम जो है उतना ही लिक्विड का हटेगा जितना बॉडी का आएगा। तो बॉयंसी फॉर्मूला क्या हो गया, वी रो जी, क्या हो गया, तो सिंपल बॉयंसी का फॉर्मूला हो गया वी रो जी। आया कहाँ से, mg से, आया कहाँ से, mg से। अगर इसको अच्छे से समझ गए तो अभी बाद में बहुत काम देगा, हालांकि इसका एक और डेरिवेशन वो भी हम दिखा देंगे, अच्छे से समझ जाओगे तो। अभी mg हम लिख दिए इसको यहाँ पे। अगर तुम मास के बारे में बात करना चाहते हो तो ये बॉयंसी लिक्विड का है, तो मास क्या होगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जितना वॉल्यूम का मास ऑफ लिक्विड, जितना वॉल्यूम हटा है उस लिक्विड का मास। अच्छा, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, जितना पोर्शन क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट का, सिंक वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम साइड से लिख रहे हैं, ऐसे बुक में लिखा हुआ नहीं है, सिंक वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑलवेज जितना पोर्शन सिंक करेगा उतना ही हट जाएगा। समझ में आया सबको? तो ये अच्छे से समझ के रखो, ये पोर्शन टफ होता है कि फ्लूइड एक ऐसा चैप्टर है क्लास 9 में जो बच्चा को ना दिखा देता है चैलेंज करके, तुम मेरे में स्कोर करके दिखाओ। डेफिनेशन आया तो निकल जाएंगे बल्ले बल्ले, न्यूमेरिकल आया तो बच्चा फंसता है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सा बच्चा का देखना कहीं ऐसा होता है न्यूमेरिकली पूछता है ज़्यादा करके, ठीक है। तो ये हो गया ईजीएस्ट मेथड से हम तुमको बॉयंसी को ड्राइव कर दिए, सबसे आसान मेथड है। इसके अलावा भी और बात अभी होगा जो आगे हम करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कारण पूछ रहा है, ये क्वेश्चन टेस्ट में लोग दिए भी थे ना कि अपथर्स्ट का कारण क्या है। तो कारण अभी आपको सिखा दिए, लिक्विड क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है चारों तरफ, इसी प्रेशर से क्या बनता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स बनता है। अगर ये प्रेशर नहीं बनता तो फोर्स भी नहीं बनता। लेकिन एक और मेन कारण इसके पीछे है, हम बताते हैं इसका मेन कारण क्या है। ध्यान दो अच्छे से, हम समझाते हैं इस चीज़ को अच्छे से, माइंड में इस चीज़ को रखना कि हम क्या बोल रहे हैं। देखो सपोज ये पानी है, लिक्विड है, कुछ भी नहीं वाटर हो, पानी बार बार बोलने का आदत पड़ गया हम लोगों को, ब्लू दिख के पानी याद आता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डुबो दिए, ठीक है। हाँ, तो हम क्या बता रहे, लिक्विड में क्या लगता है, प्रेशर, और प्रेशर से क्या बनता है, फोर्स। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। अब ध्यान दो, सपोज कर लो थोड़ा देर के लिए, मान लो कि जो बॉटल इसके नीचे का बेस जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे फोर्स अगर लगता है 10, एक पे कितना लग रहा है, 10, मतलब कि यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। बात समझ क्या बोले हम? तो देखो बात समझो, ये प्रेशर क्या, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। हर 1 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लगता है उसका नाम क्या होता है, प्रेशर होता है। क्या होता है, प्रेशर। तो अगर सब जैसे बोलते हैं नहीं, एक दिन में 10 मतलब कि एक दिन में 10 मजदूर इतना काम करते हैं, 2 दिन में कितना काम करें, ऐसे नहीं करते हैं। 1 घंटा में 2 चैप्टर पढ़ते हैं, 2 घंटा में कितना पढ़ेंगे, 4 चैप्टर। 1 घंटा में 2 चैप्टर पढ़ते हैं, 3 घंटा में कितना चैप्टर पढ़ेंगे, 6 चैप्टर। समझ पाए करते हैं ना। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे इतना फोर्स लगता है, तो 10 पे कितना लगेगा, x पे कितना लगेगा, y पे कितना लगेगा। इस एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे बोलते हैं, देखो अच्छा से मान लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगता है, 10 न्यूटन। कितना लगता है, 10 न्यूटन। कितना लगता है, 10 न्यूटन। तो 5 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगेगा, 10 इंटू 5 क्या हो गया, 50 न्यूटन, है ना। कितना हो गया, 50 न्यूटन। तो अब बताओ यहाँ तुम लोग अच्छे से समझना इस बात को, ये भी क्या है, एक तरह का फोर्स ही है, लेकिन किस पे, 1 मीटर स्क्वायर पे। और ये भी क्या है, फोर्स ही है,
लेकिन 5 मीटर स्क्वायर पे, तो दोनों ही तो फोर्स है, लेकिन ये 1 पे है और ये 5 पे है, और जो 1 पे एक्ट करता है उसी फोर्स को हम प्रेशर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। सबको प्रेशर नहीं बोलेंगे, प्रेशर सिर्फ किस पे बोलेंगे? एक वाले पे। क्लियर है ना? बात में है, ये होता है जनरली तुम्हारा प्रेशर। अच्छा, अब इस बात को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं ना, ऐसे रिवर्स करके, 5 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगता है? 50 न्यूटन। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा? 50 न्यूटन बाई 5 मीटर स्क्वायर। कट करेंगे तो यहां से क्या आएगा? 5 10 क्या आ गया? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है? 10, क्योंकि हमको पता है 5 मीटर स्क्वायर पे 50 लगता है, तो 1 पे कितने लगेगा? 10। तो 10 न्यूटन किस पे लग रहा है? 1 मीटर स्क्वायर पे। और 1 पे जो प्रेशर जो फोर्स लगता है उसका नाम क्या होता है? प्रेशर। तो ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये फोर्स जो है जो 50 किस पे लग रहा है? 5 पे। और ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये 10 जो किस पे लग रहा है? 1 पे। तो इसको क्या बताएंगे? प्रेशर। क्या बताएंगे? प्रेशर। तो प्रेशर एक तरह का फोर्स ही है। क्या एक तरह का फोर्स है, लेकिन किस पे? फॉर यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे ही, तो न्यूमेरिकल टर्म दिखाया ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ए एरिया पे ए फोर्स लगता है, तो 1 एरिया पे कितना फोर्स लगेगा? F बाई ए। टोटल ए एरिया पर ए फोर्स अप्लाई होता है, तो 1 एरिया मतलब यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगेगा? यूनिट एरिया पे फोर्स बाई एरिया। तो ये क्या हो गया? ये फोर्स हो गया फॉर ए एरिया पे, ये फोर्स हो गया फॉर यूनिट एरिया पे। क्लियर है? तो फोर्स बाई एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। है ना? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अगर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक तरह का फोर्स है, कितना पे? 1 पे। तो पूरे ए पे कितना लगेगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे क्या होगा? 1 पे कितना फोर्स लग रहा है? P। तो ए पे कितना लगेगा? AP। बोल सकते हो ना? 1 पे कितना 1 पे कितना फोर्स लग रहा है? P। तो ए पे कितना लगेगा? तो ए पे कितना लगेगा? AP। है ना? ये भी फोर्स है किस पे? यूनिट एरिया पे। ये भी फोर्स है किस पे? पूरे ए एरिया पे, पूरे ए एरिया पे। तो इस बात को समझ बच्चा, इतना कॉम्प्लेक्स तुम अगर इस एज में हो जाएगा तो फंस जाएगा। चीज़ आसान बहुत है। तुमको फॉर्मूला में ऐसे नज़र आ रहा है कि सर लिखे हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सर क्या लिखे हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो देखो ये ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ईजी वे। ये जो एफ फोर्स है ना, ये ए एरिया पर है। कितना पे? तो कोई तुमसे पूछेगा कि ये जो एफ किस पे लग रहा है, तो एफ लग रहा है ए पे। किस पे लग रहा है? ए पे। तो ए एरिया पे कितना फोर्स है? एफ। और ये जो एफ बाई ए है वो किस पे लग रहा है? 1 पे। क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से अगर डिवाइड करते तो उससे क्या आता निकलता है? 1 पे निकलता है ना। तो देखो ए एरिया पे एफ लग रहा है, तो 1 पे कितना होगा? एफ बाई ए। तो जब भी किसी चीज़ से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? अभी ये ए एरिया पे, ये 1 एरिया पे, ये ए एरिया पे, ये 1 एरिया पे। तो 1 एरिया पर निकालने तुमको ऐसे क्या करना पड़ा? तो ये जो एफ किस पे लग रहा है? ए पे लग रहा है ना। और ये एफ बाई ए किस पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है ना। समझ में आ रहा बात? इजी ऐसे याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ये 1 महीना 2 महीना मतलब कि यूज टू रहोगे इस तरह टॉपिक से, तो फिर यूज टू हो जाओगे, दिमाग बैठ जाएगा बात। कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ में आया? बस हो गया। तो एफ किस पे लग रहा है? ए पे। और एफ बाई ए किस पे लग रहा है? 1 एरिया पे। तो इसीलिए एफ बाई ए इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। ये टोटल फोर्स, ये क्या है? टोटल फोर्स। और ये क्या है? फोर्स फॉर यूनिट एरिया। फोर्स फॉर, तो यूनिट एरिया पे P लगता है, तो एरिया पे क्या लगेगा? AP। खत्म बात। क्लियर हो गया? सीख गया? अच्छे समझ में आ गया? यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उठता है एग्जाम में। अब इस चीज़ को हमको अप्लाई करके दिखाना है, यहाँ पे अच्छे से समझाना है। ध्यान दो, पहला क्या लिखा है? लिक्विड एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन डेप्थ। ये कारण है क्या चीज़ का? बॉयंसी का। ठीक है, एक पॉइंट पे चारों तरफ प्रेशर सेम है, ठीक है, ये बात अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन 2 पॉइंट पे अगर प्रेशर सेम हो तो फिर कैसे बॉयंसी होगा? सोचो सोचो, हम बात क्या बता रहे हैं बाबू। देखो यहाँ पे ऊपर से प्रेशर कहाँ है? नीचे। ऊपर लिक्विड प्रेशर कहाँ लगा रहा? नीचे। तुम जिस बक्से को या ब्लॉक को डुबा रहे हो, इसके अंदर में डुबा रहे हो, इस ब्लॉक के ऊपर लिक्विड है। लिक्विड चारों तरफ क्या लगाता है? प्रेशर। क्या लगाता है? तो इस ब्लॉक जिसको तुमने डुबाया है, इस ब्लॉक
जिसको तुमने डुबा दिया है, सिंक कर दिया है, इसको अंदर तुमने डाल दिया है, ठीक है, इसके ऊपर भी लिक्विड है, इसके ऊपर का लिक्विड प्रेशर नीचे लगा रहा है, मान लेते P1, और इसके नीचे लिक्विड बोला नहीं तुमको नीचे नहीं आने देंगे, तुमको ऊपर ले जानेंगे, तो प्रेशर कहाँ लगा रहा है? ऊपर। देखो तुम मेन कारण समझ गए हो क्या चीज़ का? बॉयंसी का मेन कारण तो पीछे टॉपिक बताया ना, पीछे टॉपिक में डिस्कस किया ना, क्या बोले? इतना जो वॉल्यूम हट रहा है, ये शॉर्ट लॉजिक से निकाले थे ना, इतना जो वॉल्यूम हट रहा है उस वॉल्यूम का वेट वहाँ से हट रहा है, इसलिए वो भी वही वेट क्या करता है? उसके ऊपर एक्ट करता है। ये शॉर्ट लॉजिक था। अब इसको डिफाइन लॉजिक में दिखा रहे कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम लोग उसके हिसाब से। अब मान लो हर प्रेशर का एक फोर्स होता है, हर प्रेशर क्या होता है? एक फोर्स। देखो प्रेशर, फोर्स, एरिया, हर प्रेशर का क्या है? एक फोर्स है। अगर प्रेशर मालूम है तो फोर्स में निकल जाएगा कि फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया। अगर तुमको यूनिट एरिया पर निकालना है तो P निकाल लो, पूरे एरिया पर निकालना है तो F निकाल लो। F क्या है? फोर्स फॉर कंप्लीट एरिया, पूरे एरिया के लिए, या गिवन एरिया, ए एरिया के लिए। तो F क्या है? फोर्स फॉर एरिया, गिवन एरिया। और प्रेशर क्या है? फोर्स फॉर यूनिट एरिया। तो तुमको पूरा फोर्स निकालना है कि पूरे एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये तुम F निकाल लो। यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा है तो P निकाल लो, है ना? P फाइंड करोगे ना, क्लियर? तो अच्छा अब तुमको चेक करना है जस्ट यहाँ के इस प्रेशर से कितना फोर्स आता होगा। तुमको हमको क्या करना पड़ेगा? पहले देखना पड़ेगा एरिया। क्या देखना पड़ेगा? एरिया। अब देखो ये प्रेशर मान लो कि जितना है ये भी उतना ही होगा, तो जितना नीचे से लिक्विड धक्का मारेगा उतना ही ऊपर से, तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो बॉयंसी लगेगा, कैंसिल, प्रेशर कैंसिल, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? लिक्विड से आएगा, फोर्स नहीं आ पाएगा ना। बात समझ क्या बोले हम? इसीलिए इस पॉइंट पे तो सेम है प्रेशर, ठीक है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर क्या है? अलग अलग है। अगर अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर भी सेम हो जाता तो जितना फोर्स नीचे से उतना ही फोर्स ऊपर से, नेट बॉयंसी फोर्स क्या हो जाता? कैंसिल। दुनिया में कोई भी चीज़ तैर पाता नहीं, सब क्या होता है? सबका सब डूब जाता है, चाहे कितना भी हल्का ऑब्जेक्ट क्यों ना हो। ऊपर से जितना फोर्स आता नीचे से उतना ही फोर्स आता, दोनों आपस में कैंसिल हो जाता, बॉडी अपने वेट से डूब जाता, बॉडी अपने वेट से डूब जाता। तो रीज़न बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 9 में पूछ सकता है आप लोग से बात कि भाई बताइए कि क्या कारण है अपथ्रस्ट का। तो पहला कारण कि भाई किसी एक पॉइंट पे प्रेशर होता है, प्रेशर ही नहीं हुआ तो फोर्स कहाँ से आएगा? ये तो सही बात है, चलो इसकी वजह से बॉयंसी आया। लेकिन दूसरा कारण नहीं बताया है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा? तो ये P2 जो है P1 से क्या है? ज़्यादा है, तो नीचे का फोर्स ज़्यादा होगा, ऊपर का फोर्स कहाँ होगा? कम होगा, तो बॉडी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर जाएगा ना, नीचे से ज़्यादा कम आएगा, ऊपर से कम धक्का मारेगा, तो बॉडी कहाँ उठ जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। अगर ये इससे ज़्यादा नहीं होता तो नेट बॉयंसी फोर्स क्या आता? कैंसिल हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात समझ आया क्या बोले हम? 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है, कॉजेज ऑफ बॉयंसी फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। कोई दिक्कत है? ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग, इसको याद करोगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर अपथ्रस्ट जो ड्राइव करने आता है। हालांकि अपथ्रस्ट को हम ड्राइव कर चुके हैं कि भी रो जी के ड्राइव ना, वो प्रोसेस ठीक है, अपने जगह पे राइट है, शॉर्ट लॉजिक से आप उसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जा सकते हो उससे। लेकिन एग्जाम में अगर मैथमेटिकल अगर डेरिवेशन आएगा तो यहीं से करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं इसको, समझो। पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का हाइट अपना पर्सनल हाइट कितना है। क्या है पर्सनल हाइट? तो चलो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का अपना पर्सनल हाइट स्मॉल एच है, स्मॉल एच है, हो गया। जिस लिक्विड को आपने डाला है वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है, जो भी लिक्विड होगा उस लिक्विड का कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। जस्ट वेट, मोबाइल साइलेंट कर दें। इस लिक्विड का कुछ ना कुछ अपना डेंसिटी होगा, है ना? तो मान लेते डेंसिटी क्या है? रो। किसी भी बॉडी का डेंसिटी, किसी भी बॉडी का डेंसिटी उसका टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम होता है। टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम होता है। मास आधा करो तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? आधा। डेंसिटी क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? देखो इसको तोड़ दो तो जो मटेरियल इसका है वही मटेरियल इसका है, डेंसिटी क्या रहेगा? मास आधा, मास हाफ करो तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मास अगर तुम इसमें एक और पेन जोड़ दोगे तो मास डबल तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? स्पेस भी तो डबल ले लिया तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? तो डेंसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट। डेंसिटी क्या आता है? तो डेंसिटी तुम पूरा सा निकालो या थोड़ा सा निकालो, तुम थोड़ा सा पानी लेकर के डेंसिटी मेजर करो या एक बोतल लेकर करो या एक समंदर लेके करो, डेंसिटी क्या रहेगा? सेम। याद रखना, जितना मास लोगे उतना का क्या लोगे? वॉल्यूम। एक ड्रॉप लोगे अगर तुम पानी तो एक ड्रॉप का मास, एक ड्रॉप का वॉल्यूम, क्या निकलेगा?
डेंसिटी। क्लियर? अगर तुम एक बॉटल लोगे तो एक बॉटल पानी का मास, एक बॉटल पानी का वॉल्यूम, डेंसिटी क्या रहेगा सबका? सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से सबका ही होता है। तो फिलहाल H ले लिए। अब हमको देखना है कि इस पर बॉयंसी फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, कितना एक्ट कर रहा है बॉयंसी फोर्स पता करना है। तो बॉयंसी फोर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे? प्रेशर, फोर्स। क्या निकालेंगे? प्रेशर, फोर्स, वही बनेगा बॉयंसी फोर्स। तो कैसे करेंगे? तो चलो ऊपर से हम ये हाइट मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए H1। क्या मान लेते हैं? H1। और यहाँ का पूरा, यहाँ से ये पूरा हाइट क्या आ गया यहाँ तक? H2, है ना। अब देखो ये बॉडी फील कर रहा है लिक्विड के प्रेशर को, लिक्विड के प्रेशर को, और प्रेशर से क्या बनता है? फोर्स। तो फोर्स को, अच्छा थोड़ा देर के लिए हम जानना चाहते हैं कि भाई ये बॉडी का जो एरिया है, ये एरिया जिस पे प्रेशर ऐड करो कितना है? ये एरिया। तो चलो मान लेते हैं इसका एरिया, टोटल एरिया कितना है? ए है। कितना है? टोटल एरिया कितना है? ए है। ओके, अब एक काम करते हैं, हमको पता करना है नीचे से कितना फोर्स आ रहा है। तो पहले पता करते हैं नीचे से कितना प्रेशर आ रहा है, नीचे से कितना प्रेशर आ रहा है। तो ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे सरफेस 1, इसका नाम दे सरफेस 2। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया है, वो अपने पर डिपेंड करते हैं, ABCD भी दे सकता है। ठीक है, हम 1 2 करके लिख रहे हैं। तो पहले लिखते हैं प्रेशर, प्रेशर एट सरफेस 1। क्या फाइंड करना है? प्रेशर एट सरफेस 1। सरफेस 1 पे कितना प्रेशर है? तो प्रेशर सरफेस 1 पे कितना प्रेशर है? तो चलो निकालते हैं, इसको देखते हैं, अच्छे से करते हैं। तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर P1 मान लेते हैं। सरफेस 1 का प्रेशर क्या मान लेते हैं? P1। P1 यहाँ ना, ये P1 हो गया ना, क्या हो गया? P1 हो गया ना। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे, H रो जी। किस पे? H रो जी। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो प्रेशर का फॉर्मूला दो देख रहे हैं हम लोग, सर आप दो फॉर्मूला बता रहे हैं, हम कौन कौन सा फॉर्मूला बता रहे हैं? दिखाते हैं। एक हम बोल रहे हैं बार बार प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? और एक बोल रहे हैं हम प्रेशर इज इक्वल टू H रो जी, ये दो बोल रहे हैं ना। और तीसरा कोई फॉर्मूला बोल रहे नहीं ना? ये फॉर्मूला तुम सबके लिए यूज़ कर सकते हो, ये फॉर्मूला सबके लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट या लिक्विड ऑब्जेक्ट, सबके लिए चलेगा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चा, ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा लिक्विड के लिए। किसके लिए? लिक्विड के लिए, और किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पास में है ना? सोचो किसी सॉलिड के लिए यूज़ करेंगे, जैसे ये बॉटल कितना प्रेशर लगा रहा है, तो बॉटल सॉलिड हो गया ना। बॉटल के अंदर पानी कितना प्रेशर लगा रहा है, तो H रो जी लगा लोगे। बॉटल बेंच पे कितना प्रेशर लगा रहा है, तो H रो जी नहीं, क्या लगाएंगे? F बाई एरिया। क्लियर है ना? समझ गए? समझ गए? देखो बॉटल सेम ही है, बॉटल सेम ही है। बॉटल के अंदर कोई मतलब एक चींटी डूब गई है, छोटी सी चींटी डूब गई नीचे में, अंदर डूबी हुई है, डूब के मर रही है। तुम कैलकुलेट करना, प्रेशर कितना है, तो लिक्विड का H रो जी। अब ये बॉटल इस बेंच के ऊपर कितना लगा रहा है, सॉलिड हो गया, तो F बाई एरिया। समझ आया ना? तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इसमें गलती नहीं करेंगे, गलती करेंगे तो फंसेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम दिखाते हैं, इसको अच्छे समझाते हैं। तो भाई प्रेशर क्या हो गया यहाँ पे? प्रेशर, तो H1 लिक्विड का डेंसिटी क्या है? रो H1, और लिक्विड क्या है? डेंसिटी यहाँ का, सब तो लिक्विड सेम ही है, तो रो होगा H1 रो और G, H1 रो और G। क्लियर ना? ये क्या निकल गया? प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स फॉर यूनिट एरिया, पूरे एरिया पे नहीं, तो वो क्या निकालना पड़ेगा? पूरे एरिया पे कितना, तो ऊपर से सब तरफ, चारों तरफ। तो हम एरिया क्या माने यहाँ का? एरिया क्या माने हैं? ए माने है ना? क्या माने? ए। इसका भी तो यही होगा ना। ओके, तो हम पता चलना चाहते हैं कि इस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो अब हम लिखेंगे फॉर्मूला फोर्स का, लिखेंगे फोर्स, क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्स, फोर्स, फोर्स ऑन सरफेस 1। सरफेस 1 में फोर्स कितना लग रहा है? ऊपर से लग रहा है, नीचे से लग रहा है? ऊपर से। लिक्विड कहाँ डुबाना चाहते हैं उसको? नीचे की तरफ। तो फोर्स क्या होगा? वी नो डैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स कहाँ निकाले? प्रेशर 1 का, तो फोर्स भी कहाँ का होगा? 1 का होगा ना। प्रेशर 1 का, तो फोर्स भी कहाँ का होगा? तो अगर प्रेशर यहाँ का, तो फोर्स भी यहाँ का, तो क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर निकाले आपने H1 रो जी, और एरिया कितना है इसका? एरिया यही है, एरिया यही है। स्टूडेंट्स क्लियर है? हर्षित, अभिमन्यु, ओएस, कोई दिक्कत नहीं है? रुखसार, कोई दिक्कत हो रहा है? तो ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा? इनटू एरिया। सब नाम सही बोले ना सबका, कि नाम गलत बोले? अभिनव, सॉरी। तो क्या निकल गया? फोर्स। तो ये तुमने क्या निकाल लिया बच्चा? ये तुमने निकाल लिया फोर्स का वैल्यू। क्या निकाल लिया तुमने?
फोर्स का वैल्यू। अच्छा ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये जो लिक्विड H1 हाइट का है, धक्का मार रहा है, प्रेशर बना रहा है इसके ऊपर, नीचे या ऊपर? नीचे। गुड। कहाँ लगा रहा? नीचे। तो F1 फोर्स कहाँ गया बच्चा? नीचे आ गया। आपने इस फोर्स का वैल्यू को निकाल लिया है ना, इस फोर्स का वैल्यू को निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अच्छा अब बारी आता है नीचे के वाला फोर्स का। तो फोर्स, पहले प्रेशर निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? प्रेशर। अरे क्या हो रहा है, पेन सेलेक्ट नहीं किया है क्या? अच्छा पेन सेलेक्ट नहीं है। प्रेशर एट सरफेस, एट सरफेस 2, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर कितना होगा? H2, रो तो लिक्विड का वही होगा यहाँ का, इंटू ग्रेविटी। क्लियर है? तो क्या होगा? प्रेशर निकलेगा P2H2 रो जी। निकल गया। अब अगर ये निकल गया है तो अब तुम क्या निकाल सकता है? फोर्स भी निकाल सकते हैं यहाँ का। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इंटू, तो लिक्विड का जो नीचे वाला पोर्शन इसका प्रेशर पता चल गया तो यहाँ से फोर्स भी पता चल जाएगा। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स एट या ऑन सरफेस 2, फोर्स F2, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर किसका? 2 का, तो फोर्स भी किसका? 2 का। तो यहाँ 2 पे प्रेशर कितना है? H2 रो जी, यहाँ का प्रेशर H2 रो जी, तो निकाल चुके हैं H2 रो जी। तो H2 रो जी और इंटू एरिया, ये क्या निकल गया? F2 फोर्स निकल गया। अच्छा बता, ये F2 फोर्स ऊपर होगा या नीचे होगा? बताओ जल्दी से, कहाँ होगा? ऊपर होगा। क्यों ऊपर होगा? क्योंकि हाँ नीचे से लिक्विड ऊपर लगाएगा। तो ये फोर्स तुम निकाल लिए ऊपर से नीचे, ये फोर्स लगा ली नीचे से ऊपर। तो ये प्रेशर हो गया, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। क्लियर? तो दो फोर्स निकाल लिए तुमने, दो फोर्स निकाल लिए। ये फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे से ऊपर। कितना? F2। कितना? अब देखो दोनों फोर्स को थोड़ा देखो, ये है F1 फोर्स और ये है F2 फोर्स। कौन ज़्यादा होगा दोनों में? बॉडी का एरिया दोनों के इसमें क्या है? सेम। ग्रेविटी सबके लिए क्या होता है? लिक्विड जो लगा रहा है डेंसिटी, उसका डेंसिटी क्या है? लेकिन ऊपर में हाइट कम है, नीचे में हाइट ज़्यादा है। तो फोर्स नीचे वाला ज़्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स क्या होगा? कम होगा ना। तो क्या कंक्लूजन निकला कि F2 जो है वो ग्रेटर देन F1। अभी देखो हम कहीं भी बॉडी का अपना पर्सनल वेट का बात किए हैं? पर्सनल वेट का बात किए नहीं, अपना उसका पर्सनल वेट क्या हो तो दिखे ही नहीं अभी तक हम। वो जब डूब रहा है अंदर में तो चारों तरफ से लिक्विड नीचे से ऊपर से कितना फोर्स लगा रहा है ये देख रहे हैं, तो पता चला अपना वेट को छोड़ दो इसको भी, नीचे से फोर्स ज़्यादा आएगा अगर मेरे बॉडी पे। ऊपर में सपोज कोई हम लोग को कोई कहीं पे हम है, कोई मैच हो हम जीत गए, हमको नीचे से लोग उठा रहा है, होता है ना, गोदी से उठा लेता है प्लेयर को, और ऊपर से कोई धक्का मार रहा है, तो ऊपर से ज़्यादा अगर प्रेशर कर देगा तुम तो नीचे चले जाएंगे, और नीचे से कर देगा तो कहाँ? ऊपर चले जाएंगे। तो भाई बॉडी फ्लॉट तभी करेगा जब F2 ग्रेटर देन क्या होगा? अगर P2 ग्रेटर देन P1 नहीं होता तो F2 ग्रेटर देन F1 होता। इसीलिए कॉजेज में लिखा गया, कॉजेज में, कि अगर अलग अलग पॉइंट पे डेप्थ बढ़ने से प्रेशर नहीं बढ़ता तो बॉयंसी फोर्स कभी नहीं होता। होता कभी? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे जो लिक्विड, सब लिक्विड मिलके जो नेट फोर्स बनाएगा, वो लिक्विड का नेट फोर्स क्या कहलाता है? अपथ्रस्ट। क्या कहलाता है? अगर जितना लिक्विड ऊपर से फोर्स लगाएगा उतना नीचे से लगा देगा, नेट फोर्स जीरो, अपथ्रस्ट भी क्या हो जाएगा? जीरो। बात समझे? तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? अपथ्रस्ट। तो एफ नेट कितना आएगा? एफ नेट F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2? हाँ F2 बड़ा है, क्योंकि F2 क्या है? बड़ा है। तो F2 का वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चा? हम लिखेंगे H2 रो जी ए। इसको क्या लिखेंगे? H1 रो जी ए। कॉमन क्या निकलेगा? रो जी ए कॉमन, यहाँ आ गया H2 माइनस H1। ये क्या आ रहा है बच्चा? F नेट। कौन लगा रहा है? F नेट लिक्विड लगा रहा है। कौन लगा रहा? साउंड करो बच्चा। कौन लगा रहा? लिक्विड लगा रहा। किसके ऊपर लगा रहा? इस रेड वाले बॉडी के ऊपर। किस पे लगा रहा? इस रेड वाले बॉडी के ऊपर लगा रहा। कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया? अच्छा, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, इज इक्वल टू H। तो इज इक्वल टू H हो गया, तो लिख लेते हैं रो जी ए इंटू H। कोई दिक्कत है? थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको AH रो जी। चलेगा? चलेगा? बात तो एक ही है। कुछ याद आ रहा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम इज इक्वल टू
एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया किसका है? बॉडी का। ये हाइट किसका है? बॉडी का। तो ये वॉल्यूम किसका आएगा? बॉडी का। एरिया किसका? बॉडी का। हाइट किसका? ये लेंथ किसका? बॉडी का। तो वॉल्यूम किसका आया? बॉडी का। बात सही है, तो वॉल्यूम भी आ गया बॉडी का, लेकिन जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही पानी हट गया होगा, उतने ही लिक्विड या वाटर या पानी जो भी है हट गया होगा। तो यहाँ पे H वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो V वर्ड आया, V किसके लिए इंडिकेट होगा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, या फिर इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड क्या हो गया? डिस्प्लेस्ड। कोई दिक्कत है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया अच्छे से? ओके, भी हो गया रो जी, ये वी रो जी, वी रो जी। डेंसिटी किसका है? वाटर मतलब लिक्विड का। वॉल्यूम किसका है? दोनों का, बॉडी का भी लिक्विड का भी, लेकिन चैनल वाटर का लेके सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम क्या होता है? मास होता है। क्या होता है? मास होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उसका मास इसका लिक्विड, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, उसका डेंसिटी इसका वॉल्यूम, जिसका डेंसिटी उसी का वॉल्यूम उसी का मास, है ना? तो अभी देखो, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लेकिन कितना किसका वॉल्यूम? जितना लिक्विड हटा है उसका वॉल्यूम, कि वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, और जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही लिक्विड का हटा होगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है, लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड का मास, जितना वॉल्यूम उतना का ही मास, जितना वॉल्यूम उतना का ही मास, उतनी पोर्शन का क्या होगा? सेम पोर्शन का मास होगा। क्लियर है? बस में आ गया ना? तो ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी। वी नो दैट वॉल्यूम एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है? मास होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे m इंटू जी। तो m क्या होगा? मास किसका? ऑफ द लिक्विड। कौन सा? पूरा लिक्विड हट गया है क्या? हाँ, जितना का वॉल्यूम उतना का। तो मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड। कोई दिक्कत? जो किसके बराबर आ रहा है? देखो तो जो लिक्विड एफ नेट लगा रहा है वो किसका क्या आ रहा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। एम क्या है? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो एम जी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यही बात तो पीछे हम लॉजिकल तरीके से सिखाए थे, यही बात हम किसे सिखाए थे? एक लॉजिकल मेथड से सिखाए थे। तो वो तो आसान था ना, एक लाइन में हो गया था। ये तो इतना लंबा लेकर के आ रहा है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त वो टेक्निक यूज़ क्या करो, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। क्लियर है? मार्क्स पे नहीं कटेगा। लेकिन जब ड्राइव करने आएगा तो आपको करना होगा जैसे इसी एफ नेट को बताया गया फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो बॉयंसी फोर्स क्या है? नेट फोर्स है। कौन लगाता है? लिक्विड लगाता है। कब? जब कोई बॉडीज में डूबता है। नहीं डूबेगा तो नहीं लगेगा। देखो इसी हम लिखे हैं अपथर्स्ट का एक और डेफिनेशन यहाँ पे। अपथर्स्ट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना, बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द। अगर इमर्स्ड पार्ट बॉडी का नहीं आता, उतना का वेट नहीं हटता लिक्विड का, तो एक्ट भी नहीं करता। तो इतना लिक्विड का वेट क्यों हटा? क्योंकि इतना पार्ट इमर्ज किया, ये इतना पार्ट इमर्ज नहीं करता, तो ये नहीं हटता। समझ रहे बात? इसको बाहर निकाल दो, रेड वाले को बाहर निकाल दो, तो एम भी क्या होगा? हट जाएगा ना, बॉयंसी आएगा। कोई मास नहीं हटेगा, वॉल्यूम नहीं हटेगा, तो जीरो डाल दोगे यहाँ पे, कुछ हटेगा ही नहीं। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, मास डिस्प्लेस जीरो हो जाएगा, बॉयंसी भी क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत है? तो इस बॉयंसी फोर्स को कुछ लोग एफ बी लिखते हैं, कुछ लोग बी लिखते हैं। कुछ बुक में एफ बी, तुम लोग की बुक में क्या दिया हुआ है? एफ बी दिया हुआ है, ठीक है, हम एफ बी लिखते हैं। तो एफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। प्रूफ हो गया? इजी, हमको लगता है सबको याद हो गया। याद हुआ है? क्लियर ना? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू बॉयंसी और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ आ रहा है अच्छे से? ये रहा तुम्हारा प्रूफ। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है, आएगा तो बड़ा मार्क्स का आएगा, ठीक है? अच्छे से याद करोगे, अच्छे से समझोगे। तो हमको फिलहाल समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि बॉयंसी फोर्स समझ में आ गया है सबको अच्छे से। अब अगर बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला देखे तो फॉर्मूला इसको अगर एक रूप में दिया जाए तो रूप के हिसाब से मेरे हिसाब से सिर्फ एम जी याद रखना अच्छा नहीं होगा। आप इसको ऐसे याद रखिए फॉर्मूला को।
हम यहाँ पे छोटा सा टेबल बनाते हैं, टेबल बना के उसको कवर कर देते हैं। देखो ये बॉयंसी का आप दो फॉर्मूला याद रखिए, दो याद रखिए। एक याद रखिए, बॉयंसी अप्लाइड बाय एनी लिक्विड ऑन एनी सिंक पोर्शन ऑफ द बॉडी, या तो इसमें क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यहाँ मास उतना का ही लेंगे जितना लिक्विड हटा होगा। लेकिन आप इससे जाना चाहते हो तो फॉर्मूला लिखो, बी से भी बॉयंसी होता है, एफ से भी होता है, बता देना, हम बी से लिख दिए। तो कैसे लिख सकते हो, वी रो जी, क्या होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा इससे यूज़ होगा। जितना बॉडी लिक्विड का वॉल्यूम हटा है, वो लिक्विड का वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी। यार हमेशा वॉल्यूम डालना लिक्विड का ना, उतना ही डालना जितना हटा है। अब ऐसा नहीं कि देख लिए बॉडी का वॉल्यूम पूरा तो पूरा डाल देंगे, मान लो पूरा बॉडी का वॉल्यूम है लेकिन पूरा डुबाया नहीं, पूरा डुबाया नहीं, थोड़ा सा ही डुबाया, तो जितना पोर्शन बॉडी का डूबेगा उतना ही हटेगा। इसलिए बार बार याद रखो, भी मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और उतना ही डिस्प्लेस होगा जितना बॉडी का वॉल्यूम आएगा, है ना, जितना बॉडी का वॉल्यूम सिंक होगा, जो पिछले फॉर्मूला में लिख दिए, सिंक पोर्शन ऑफ वॉल्यूम, बॉडी का सिंक पोर्शन का वॉल्यूम, लिक्विड का डिस्प्लेस पोर्शन का वॉल्यूम। क्लियर है, दिक्कत नहीं है, ओके। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। ये डेरिवेशन तुम कर दिए, यहाँ पे जगह बच गया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ना हमारा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। कौन सा, बॉयंसी फोर्स का जो पोर्शन था ना। अच्छा, इससे करने से पहले मैंने बताया तुम लोग को कंक्लूजन के बारे में, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। अब कंक्लूजन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या कंक्लूजन, अच्छे से रीड करो, एग्जाम में पूछता है कंक्लूजन। पहला, when a body is immersed in a fluid it experiences an upthrust। क्या बताया, कंक्लूजन ऑफ रिगार्डिंग अपथ्रस्ट। जब भी किसी आप बॉडी को डुबाएंगे, कहाँ, लिक्विड में डुबाएंगे, तो उसको फील होगा कि कोई नीचे से क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है फोर्स, लिक्विड। इस फोर्स का नाम क्या है, अपथ्रस्ट। ये पहला हुआ। दूसरा क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट, जो अपथ्रस्ट का वैल्यू आ रहा है, प्रूफ किया ना, mg और वीरोजी, mg और द मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट इंक्रीजेज, बढ़ जाता है, विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज। जितना वॉल्यूम डुबाओगे उतना पानी या लिक्विड हटेगा, उतना ज़्यादा क्या ऐड करेगा, बॉयंसी। क्या ऐड करेगा, क्लियर हुआ। तो भाई साहब अभी हम क्या बताए कि जितना वॉल्यूम हटेगा लिक्विड का, ये वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो बॉयंसी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो बॉयंसी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, लिक्विड का ज़्यादा वॉल्यूम कैसे हटेगा, जब ज़्यादा तुम डुबाओगे, है ना। इसलिए देखो डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जितना ज़्यादा वॉल्यूम इमर्ज करोगे, डुबाओगे, उतना ही पोर्शन क्या होगा, लिक्विड का हटेगा। कोई दिक्कत है, समझ आ रहा। कंक्लूजन नंबर क्या हो गया, 2। नंबर 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। हाँ, लिक्विड भी कई तरह का होता है, कुछ गाढ़ा होता है, कुछ क्या पतला होता है। हनी कितना गाढ़ा होता है ना, उसमें कुछ चीज़ रखो तुम तैरते रहता है, डूबता ही नहीं है, डूबता ही नहीं है। पानी में तो कुछ चीज़ क्या डूब जाता है, जो चीज़ पानी में डूब जा रहा है उसको निकालो और हनी में डाल दो, देखो नहीं डूबता है, डूबता है। चींटी पानी डूब जाती है, देखना कई बार चींटी डूब के पानी लास्ट में जब मर जाएगी तो नीचे जाके बैठी रहती है, नीचे डूबी रहती है। लेकिन हनी में कभी देखे हो, नीचे चींटी नीचे ऊपर ही रहती है, नीचे जा नहीं पाती है ना। हनी का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो जिस चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा होगा, डेंसिटी बढ़ने से भी बॉयंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। बात में क्या बोले हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा हो गया ये, आप बहुत इजी, तो कितना इजी याद रखना, जब तुम समझ गए हो तो जो कंक्लूजन फॉर रिगार्डिंग अपथ्रस्ट सिंपल। पहला क्या कि तुम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग डुबाएंगे तो वो क्या फील करेगा, अपथ्रस्ट फील करेगा। दूसरा क्या है कि इमर्ज्ड बॉडी जितना इमर्ज करेगा, वॉल्यूम उतना इंक्रीज करेगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम लिक्विड का उतना ही इंक्रीज करेगा, अपथ्रस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तीसरा क्या हो गया कि डेंसिटी जितना ही इंक्रीज करेगा, अपथ्रस्ट नहीं क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज करेगा। 3 पॉइंट हम लोग को याद हो गया, क्लियर है। इसको इंग्लिश में हम लोग बना के लिख ही सकते हैं, तो हम लोग कितना आता है इंग्लिश। आज नंबर 4, पहले अपने लैंग्वेज में समझो, फिर अपना लैंग्वेज कन्वर्ट करो, ठीक है। अपने लैंग्वेज में पहले समझो। व्हेन अ बॉडी इज फ्लोटिंग, एक बॉडी क्या कर रहा है, फ्लोटिंग ऑन इट्स ऑन इन अ फ्लूइड, देयर इज इक्विलिब्रियम स्टेट। और क्या बता रहा है, अगर ये सब होने के बावजूद कोई बॉडी तैर रहा है, जैसे याद होगा आप लोगों को, यहाँ मैंने दिखाया था, यहाँ पे देखो ये फ्लोट कर रहा है ना, फ्लोट कर रहा है ना, मतलब कि वो डूब नहीं रहा, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, ना नीचे से फोर्स ना ऊपर से फोर्स, सब मिला क्या हो गया, कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल। तो ऐसा कैसे होगा हम आगे और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ये कैसे केस बन जा रहा है, कैसे एक्सप्लेन करना है हम समझाएंगे। लेकिन अगर कोई इधर से खींच रहा, कोई इधर से खींच रहा, और तुम इधर खींचे चले जा रहे हो, तो तुम समझ जाओगे ये जोर से खींच रहा है, और वो क्या धीरे धीरे खींच रहा है। अगर तुम इधर जा रहे हो तो वो जोर से खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, और तुम ना इधर जाए ना इधर, तुम समझो दोनों साइड से ताकत क्या हो गया, सेम। इसका फोर्स
कैंसिल बाई इसका फोर्स, नेट फोर्स क्या हो गया। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए, क्या हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो जाना। क्या हो जाना, तो अगर कुछ फ्लोट कर रहा है, मतलब कि ना नीचे डूब रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो उसमें क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम। अगर डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है, तो उसका वजन इतना ज़्यादा है, बेचारा बॉयंसी उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा। समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं, तो उसको में इक्विलिब्रियम। अगर फ्लोट कर रहा है, देखो इसमें, अच्छा बताओ तीनों में कौन सा में इक्विलिब्रियम है, कौन सा में इक्विलिब्रियम नहीं है, इसमें ऑरेंज और ब्लू दोनों में इक्विलिब्रियम में, थर्ड वाला में नहीं, ऊपर डूब गया। इसको थोड़ा बाद में मिला इक्विलिब्रियम, इसको क्या हो गया, जल्दी से मिल गया, इसको भी लेकिन मिला इक्विलिब्रियम, एक पॉइंट पे जाके क्या मिला, इक्विलिब्रियम मिल गया। लेकिन इस बेचारे को इक्विलिब्रियम मिला ही नहीं, डूब गया, टकरा गया, है ना। तो ये दोनों क्या आ गया, फ्लॉट किया ना, तैर गया, पूरा नहीं डूबा, पूरा सिंक नहीं किया, तो क्या हो गया, ये दोनों इक्विलिब्रियम में। इंसानी तरीके से बात करें तो ये भी डूब ही गया। इंसान को डूबने का मतलब क्या होता है, मुंह अगर पानी के अंदर चला गया तो क्या हो गया, डूब गया, यही ना। लेकिन साइंस में फ्लॉट का डूबने का मतलब होता है वो जाके ऊपर नीचे टच कर दे, तो डूबना कहलाएगा। क्लियर है। अदरवाइज वो क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है, सॉरी फ्लॉट कर रहा है। क्या कर रहा है, फ्लॉट कर रहा है। तो फ्लॉट करता हुआ बॉडी किस में होता है, फ्लॉट करता हुआ बॉडी किस में होता है, इक्विलिब्रियम। क्या होता है, मतलब कि नेट फोर्स जीरो। हालांकि हम बताए हैं ये फोर्स एग्जिस्ट, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो ऐसे हो सकता है, यहाँ पर ऐसे, जैसे बर्फ देखना, शरबत देखा पानी के ऊपर है, ऐसा रहता है, मुंह से थोड़ा बाहर निकलता भी नहीं, थोड़ा अंदर भी रहता है, ऐसा रहता है जंक्शन पे, ना बाहर ना अंदर, तो फ्लॉट ही करता है, लेकिन वो अंदर जाके फ्लॉट करता है। क्लियर है ना, हल्का सा ऊपर रहता है। बर्फ की डेंसिटी बर्फ का जो होता है ना, पानी से अलग होता है, एग्जैक्टली पानी के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो आ जाओ, ये चीज़ हम समझाएंगे और अच्छे से। फिलहाल एक्सप्रेशन समझा दिए, चारों हम समझा दिए, चारों पॉइंट क्लियर हो गया। ये चारों कंक्लूजन जो आप लोग याद रखना, एग्जाम में अगर पूछेगा कि अपथर्स का क्या कंक्लूजन है, या अपथर्स किस किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, तो ये 2 पॉइंट आएगा, 1 और 2, ये भी याद रख सकते हो, है ना। अपथर्स किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर, ये भी चलो हो गया, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लेते हैं। घुमा फिरा सारा बात वही है। अब हम इतना समझ गए हैं इस बात में, यहाँ पे हम लोग दिमाग में बैठ गया है कि अब हम लोग ऊपर से नीचे से इतना नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट बोलेंगे सब मिला करके बॉयंसी फोर्स कहाँ है, ऊपर है, कहाँ है, और ये किसके बराबर होगा, जो लिक्विड हटा है उसके वेट के बराबर, या फिर वी रो जी, ये भी बात एक ही है, मास इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ये बॉयंसी नीचे से कि भाई तुम मत डूबो, लेकिन हाथ ही डाल दोगे पानी में, गमला में, तो डूब ही जाएगा, मतलब वजन बहुत ज़्यादा होगा। तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि बॉयंसी लगाने के बावजूद, कोशिश करने के बावजूद बॉडी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इसका अपना वेट कहाँ है बच्चा, रेड बॉडी का अपना वेट कहाँ है। हाँ देखो, पहली बार हम बॉडी का वेट का बात की है, तो लिक्विड का मास भी तुम एम मानोगे, बॉडी का मास भी एम मानोगे, तो कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा, कन्फ्यूज़न होगा। एक बात ध्यान दो, समझ बात के अच्छा से, देख अच्छा दिमाग बैठाना, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये हम लिए कॉटन, क्या लिए, ठीक, और ये ले लिए हम आयरन, क्या ले लिए, और दोनों का स्पेस जो कवर हो रहा है सेम स्पेस कवर क्या कर रहा है, तो सेम स्पेस कवर करने का मतलब क्या होता है, सेम एरिया सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम ना। तो वॉल्यूम दोनों का हो गया भैया सेम, इसका भी भी और इसका भी भी, लेकिन सेम वॉल्यूम का तुम कॉटन ले लो, सेम वॉल्यूम का तुम आयरन ले लो, कौन भारी होगा, आयरन बहुत भारी होगा, मतलब आयरन का मास ज़्यादा होगा। क्या होगा, मास, तो वेट भी क्या होगा उसका, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो चलो निकालते हैं, चलो ये डेंसिटी ऑफ कॉटन और ये डेंसिटी ऑफ आयरन, दिक्कत है, तुमको निकालना है कि सेम वॉल्यूम में अगर कॉटन का मास देखेंगे तो मास ऑफ कॉटन कितना होगा, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना, वॉल्यूम इंटू, ओके, वॉल्यूम डेंसिटी, ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका मास कितना होगा, तो मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयरन इंटू डेंसिटी ऑफ आयरन। दोनों का मास सेम होगा, नहीं ना, वॉल्यूम तो हालांकि सेम है, वॉल्यूम हालांकि सेम है, लेकिन डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से मास क्या हो गया, अलग। ठीक इसी तरह से जब तुम बॉडी को तुम डुबा रहे हो लिक्विड में, क्या कर रहे हो, बॉडी को
डुबा रहे हो, जब तुम पूरा डुबा दोगे तो बॉडी का वॉल्यूम जितना रहेगा उतना ही वॉल्यूम हटेगा, लिक्विड का वॉल्यूम भी उतना ही हटेगा, बॉडी का वॉल्यूम भी उतना ही, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम, लेकिन दोनों का मास सेम, क्योंकि लिक्विड का डेंसिटी अलग है और बॉडी का डेंसिटी अलग। इसीलिए बहुत सोचता है ना कि यहाँ फॉर्मूला में बॉडी एम लिखने से दिक्कत क्या है, एक ही बात है, तो दोनों का तो वॉल्यूम सेम ही है। नहीं, ये मास बॉडी का है, सॉरी ये मास लिक्विड का है और ये मास, दोनों का वॉल्यूम सेम भी है तो मास अलग अलग होगा ना। समझे अच्छे से, क्लियर हुआ बात, दिमाग बैठा ना, हर्षित बैठा। इसीलिए बाबू क्या कर रहे हैं कि हम बॉडी के मास को हम कुछ अलग एज्यूम कर ले रहे हैं, हम कैपिटल मास, कैपिटल एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल एम। चलो अब ये mg कहाँ है? नीचे। कहाँ है? नीचे। अब बताओ अगर mg ज़्यादा हो गया fb से तो बॉडी डूब जाएगा, fb ज़्यादा हो गया mg से तो बॉडी तैर जाएगा, बहुत ज़्यादा हुआ अगर mg से तो भागते रहेगा, बॉडी भागते रहेगा जब तक बाहर ना निकले। यही ना होता है। तो इसी चीज़ को ना आर्किमिडीज अपना एक सिद्धांत और प्रिंसिपल बनाया। कैसे बनाया? स्टेटमेंट देखो पहले अच्छा से, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली, थोड़ा सा डुबाओ, या और होली इमर्ज इन बॉडी, कंप्लीटली इमर्ज इन बॉडी, आप पूरा डुबा दो या थोड़ा सा डुबा दो इन अ फ्लूइड, किसी फ्लूइड के अंदर, इट एक्सपेंसेस एन अपथ्रस्ट, आप डुबाएंगे थोड़ा सा या हल्का सा डुबाएंगे, उस पर क्या आ जाएगा? एक अपथ्रस्ट आ जाएगा। क्या आएगा? अपथ्रस्ट, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। अब अपथ्रस्ट एक्चुअली क्या है? अपथ्रस्ट लिक्विड का वेट के बराबर है। अपथ्रस्ट क्या है? अपथ्रस्ट लिक्विड का वेट ही है ना, जो उस पर एक्ट होता है हटने के कारण कि हम नहीं हटेंगे, यही ना है अभिमन, क्या ना अभिनव, क्लियर है? तो विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द लिक्विड। कोई दिक्कत है? बात में आया? तुम लोग बुक में इसका एक छोटा सा भी डेफिनेशन दिया हुआ है स्टार्टिंग में, वो मत लिखना, स्कोर नहीं मिलेगा उससे। क्लियर है? बात में आया? क्लियर है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ नया है क्या? नहीं ना। क्या बता रहा है? वही सब बात बता रहा है जो हम लोग पहले पढ़े। अभी क्या पढ़े कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप डुबाएंगे, पूरा डुबाया या थोड़ा सा डुबाया, इससे क्या आ जाएगा? उस पर एक अपथ्रस्ट आ जाएगा। और ये अपथ्रस्ट क्या चीज़ है? अपथ्रस्ट नथिंग है, कुछ नहीं है, बल्कि ये जितना लिक्विड हटा है उसका वेट है। क्या है? उसका वेट है। बात बैठा दिमाग में अच्छे से? कोई दुविधा तो नहीं है, किसी को थोड़ा सा भी नहीं है? क्लियर हो गया? चलो, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब आगे आते हैं एपरेंट वेट। अब मजा आएगा यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है। इसको रेडियो डेंसिटी, फिर केस 1 फ्लोटेशन, केस 2 है, भी है, अच्छा खासा टॉपिक है। हाँ, एपरेंट वेट। अब आते हैं इस पे। देख बच्चा, अब जो बात बताएंगे ना उसको दिमाग में घुसा लेगा अच्छे से ना, तो याद रखना जो प्रॉब्लम जो नहीं बनता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उससे तुमको ना आज़ादी मिल जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा। मेरी बात देखो अच्छे से, सुनो, गौर करो ये सब बात को जो बोल रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर समझाने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। हम ऑब्जेक्ट को चलो ऑरेंज का ही ले लेते हैं, ठीक है? हम ये ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं। पहले इसको बाहर रखो, पानी के बाहर रखो, इसको पानी के बाहर रखो। हम इस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं कि इसका अपना कुछ ना कुछ मास है। क्या? अपना कुछ ना कुछ मास है। जब इसका अपना कुछ ना कुछ मास होगा तो अपना कुछ ना कुछ वेट भी तो होगा कि नहीं होगा? चलो ये मान लिए। अब मानने के बाद इसमें हम ऐसा कुछ दिखाते हैं। हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, देखो अभी, अरे आ जा भाई। हाँ, इसका मास क्या है? m। क्या है इसका मास? तो तुमको याद होगा अभी हम लिक्विड का बॉडी कैपिटल एम माने थे। बॉडी क्या माने थे? कैपिटल एम। तो फिर से कैपिटल एम ही मान लेते हैं इसको, कैपिटल एम चल कर देते हैं इसको। कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम। इसका वेट कितना होगा? कैपिटल एम जी होगा। बाबू तुम पानी में डूब जाओ, तैरो, हम डूब जाए या तैरे, मेरा एक्चुअल वेट कभी नहीं बदल सकता। बदलेगा? नहीं बदलेगा ना? लेकिन बॉयंसी बदल सकता है। बॉयंसी तो मोहताज है ना किस चीज़ का? आओ आओ मेरा वॉल्यूम हटाओ, तो मेरा वॉल्यूम हटाओगे तभी हम एक्ट करेंगे, नहीं तो एक्ट जैसे दुबता जाएगा दुबता जाएगा दुबता जाएगा दुबता जाएगा, बॉयंसी बढ़ता जाएगा घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। ये जितना डुबाओगे तुम बॉडी को, देखना जैसे जा रहे वैसे लौट कर रिवर्स आएंगे। और डुबा दिए, और डुबा दिए, और डुबा दिए, बॉयंसी बढ़ या घट रहा? बढ़ रहा। और डुबा दिए, बढ़ या घट रहा? बढ़ रहा। और हम सपोज ये पानी भरा हुआ, अंदर पानी भरा हुआ है, पानी
देखो पानी भर दो तो भी 1 लीटर का बोतल है, पानी निकाल दो तो भी 1 लीटर का बोतल है। तुम खाली करके डुबाओ तो भी बॉयंसी उतनी आएगा, भर के डुबाओ तो भी बॉयंसी। हाँ क्लियर हो गया ना। तो बॉयंसी को ये मतलब नहीं कि मास कितना आ रहा है, बॉयंसी का मतलब है कि वॉल्यूम कितना आया। तो दोनों के साथ वॉल्यूम सेम होगा, लेकिन जब तुम पानी का बोतल भर के डालते हो पानी में तो डूब जाता है ऐसे, देखो अब अंदर डूब के तैरता रहता है, पूरा अंदर नहीं जाता है, डूब के तैरता रहता है। अब इसका पानी निकालो, फेंक दो, पूरा खाली कर दो। खाली करके हाथ से डुबाओगे तो पानी निकल जाए, बॉटल निकल जाएगा बाहर, निकलता है ना। क्यों? क्योंकि तुम डुबा रहे हो, निकल जा रहा है। डुबा रहे हो क्योंकि तुम वॉल्यूम तो उतना ही डुबा रहा है, बॉयंसी तो उतना ही आया जितना पहले आ रहा था। लेकिन पहले बॉटल भारी था, अब बॉटल हल्का है। बॉटल तुमको हाथ का सहारा लेना पड़ेगा डुबाने के लिए। जब तक हाथ का सहारा रखोगे डूबता रहेगा, डूबता रहेगा। छोड़ दोगे तो फिर खुद से निकल जाएगा बाहर। और तो जो छोड़ोगे वैसे तो बाहर निकल के, जैसे डॉल्फिन निकलता है, डॉल्फिन वैसे निकलता है ना। क्यों? बात में आ रहा क्या बोले हम? क्यों? क्योंकि भाई दोनों केस में वॉल्यूम तो सेम था, बॉयंसी सेम आ रहा, लेकिन पहले वाले में वेट था, उसको बैलेंस में डुबा देंगे हम खुद को। बाद वाले में वेट, तो सिंक करने के लिए वेट रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? वेरी इंपॉर्टेंट। बॉयंसी तो फ्लोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिंक करने के लिए वेट रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर ना? फील हो रहा टॉपिक अच्छे से? दिक्कत नहीं है? तो अभी ध्यान दो अच्छे से। हम कैमरा वाले बच्चे एकदम ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी पे। आ जाओ अभी ध्यान देने। इसको क्या कर रहे हैं कि भाई इसका अपना रियल वेट कभी चेंज नहीं करने वाला है, जिसका जितना मास है उतना ही, जब तक तुम खाली वाली ना करो उतना ही रहेगा, है ना। हम लोग एयर में जो फील करते हैं अपना वेट ना, अभी नॉर्मली हवा में खड़े, जो मेरे को अपना वेट फील हो रहा है, जो मेरे को अपना वेट फील हो रहा है, ये मेरा एक्चुअल वेट है। क्या है? अच्छा, पानी में स्विमिंग, कोई इसमें स्विमिंग किया है? स्विमिंग किया ना, बॉडी हल्का होता है ना, लगता है हल्का हल्का लगता फील होता है। जैसा नॉर्मली एयर में फील करो वैसा फील नहीं होता है। वो हल्का फील होना ही कहलाता है एपरेंट वेट। लग रहा है बॉडी हल्का हो गया, तो क्या तुम सच में दुबला गया अंदर जाकर क्या पानी में? नहीं ना। तो हल्का क्यों फील होता है? मतलब पानी में जाने के बाद हम लोग अपना एक्चुअल वेट फील नहीं कर पाते हैं, एपरेंट वेट फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये लोग सार का हाथ टान के बोले चलो चलो बॉयंसी पढ़ते हैं, बॉयंसी पढ़ते हैं। जिसकी फ्रेंड दीपानिता आ गई, वो हाथ किसी बोली चलो 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 तुम मेरे साथ चलो, कल टेस्ट का पढ़ाई करते हैं। अगर दोनों का फोर्स बराबर हो जाए तो उसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। अभी बताया, मेरा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो मेरी तरफ, उसका फोर्स ज़्यादा हो तो उसकी तरफ। तो अगर ये जो ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ पर, बाबू यहाँ देखो आँख में लग रहा है क्या? ये ऑब्जेक्ट खड़ा है यहाँ पर, इस पर अभी कितना ऐड कर रहा है mg, इसको कितना फील हो रहा है? mg कितना फील हो रहा है? और mg इसका एक्चुअल वेट है, इसको फील भी क्या हो रहा है? एक्चुअल mg। लेकिन अगर इस mg को 0 कर दिया जाए किसी तरह से, इसको क्या फील होगा? 0 फील होगा। या कम कर दिया जाए तो क्या फील होगा? कम फील होगा, होगा ना। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको ले जा करके डुबा रहे हैं इसको पानी में। हम इसको देखो थोड़ा सा डुबाए या पूरा डुबाए, थोड़ा सा डुबाए या पूरा डुबा दिए, ठीक है। इसका एक्चुअल वेट अभी भी क्या रहेगा? mg। एक्चुअल वेट क्या रहेगा? mg। अब ध्यान दोगे थोड़ा हम क्या क्या बोलने वाले हैं, थोड़ा फील करना। अभी यहीं पे हम तुमको समझा देंगे जो बात बोलने वाले हैं, उसके बाद फिर आगे का बाकी बात करेंगे। इसका mg कहाँ है? नीचे, ठीक है। अब जैसे पानी में थोड़ा डुबाओ या पूरा, इतना पार्ट डूब गया है ना, इतना पार्ट डूब गया ना, तो बॉयंसी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, लेकिन बेचारा इस बार इसका बॉयंसी गरीब होगा, इसका बॉयंसी अमीर होगा। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा पानी हटा होगा, इसका कम पानी हटा है। तो इसका भी वेट अभी अगर मान लो थोड़ा देख ली वही बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल लेट के ऐसा मान लो, एक बॉडी के साथ 2 केस नहीं हो सकता है। तुम बॉडी को डुबा कर छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा कभी ऐसे डूबे कभी ऐसे। अगर ऐसे डूबा तो ऐसे ही डूबेगा, और ऐसे डूबा तो हाँ हाथ से डुबाना है जोर जबरदस्ती करके तो अलग बात, तुम इतने डुबाओ अलग बात। लेकिन छोड़ देना है तो या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, कोई दो एक ही होगा। वो डिपेंड करेगा, भारी होगा तो पूरा डूबेगा, हल्का होगा तो इतना सा ही डूबेगा, और बहुत ज़्यादा भारी होगा तो डूब ही जाएगा नीचे, है ना। यही ना कुछ होगा, तुमको मतलब नहीं। चलो एक्चुअल वेट अभी भी कितना होगा इसका? mg। ये भी लगाएगा बॉयंसी ऊपर, है ना। इसको बॉयंसी को b से दिखा रहे, इसमें b1 ले लिए, इसमें क्या ले लिए? b1। इसमें क्या ले लिए? b2। कौन ज़्यादा होगा बच्चा? b2 ज़्यादा होगा। क्या होगा? मान लो तुम दोनों ये, अब मान लो थोड़ा देख लिए दोनों अलग अलग बॉडी है, क्या मान लो थोड़ा देख लिए, तो इसीलिए इसका नाम दे दिए m1, इसका नाम दे दिए। तो जब अलग अलग बॉडी तो मास भी क्या होगा?
अलग अलग। अब तुम दोनों बॉडी देख रहे हो यार, ये भी डूब के तैर रहा है, ये भी डूब के तैर रहा है। ओ, इसका मतलब इसका वाला बॉयंसी इसको बैलेंस कर दिया, इसका वाला बॉयंसी इसको बैलेंस कर दिया, और इसका वाला बॉयंसी इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है बच्चा? नेट फोर्स 0। तो इसको क्या फील हो रहा है? वेटलेस। इसको क्या फील हो रहा है? वेटलेस। अपरेंटली वो क्या फील कर रहा है? नो वेट। क्या फील कर रहा? नो वेट। अपरेंट वेट इस केस में क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। अब बात दिमाग में जो बात बोलेंगे अच्छे से रखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हिट करेगा यहाँ से। भाई साहब, आपका बॉडी थोड़ा सा डूब के तैर रहा है या आपका बॉडी पूरा डूब के तैर रहा है। अभी आपने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन में ये लिखा था थोड़ा सा डूबिए या पूरा डूबिए। डूब के अगर आप फ्लॉट भी कर रहे हैं, देखो भी फ्लॉट कर रहा है, फ्लॉट करे, दोनों बॉडी क्या कर रहा है? दोनों बॉडी फ्लॉट कर रहा है। तो फ्लॉट के कंडीशन में ऑलवेज इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा? मतलब कि नेट फोर्स क्या? 0। ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, कैंसिल। मतलब कि दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। तो इसका मतलब कि यही हो गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब ये जो है फ्लॉट कर रहा है, ये क्या कंडीशन आ गया? दोनों क्या कर रहा है? दोनों क्या कर रहा है? दोनों फ्लॉट कर रहा है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है? इक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम है। कोई दिक्कत है? क्या है इसमें? इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत नहीं है ना दोनों ही में। और दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम मतलब कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो दोनों के ऊपर एफ नेट क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? एफ नेट। तो यहाँ पर बच्चा इस केस का भी एफ नेट क्या आ गया? 0। इसका एफ नेट क्या आ गया? 0। इसको वेट क्या फील होगा? अपरेंट वेट क्या फील होगा? 0, क्योंकि इसका वेट को बैलेंस कर दिया बॉयंसी, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो इन बोथ क्या करेगा? अपरेंट वेट इन बोथ केसेस क्या हो गया? R0। अपरेंट वेट in both the cases is 0। अपरेंट दोनों में क्या है? 0 है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो सर कब अपरेंट वेट 0 नहीं होगा? कब अपरेंट वेट 0 नहीं होगा? इस चीज़ को हमको ड्राइव करना है। चलो अब मान लेते हैं वो वाला केस जो ये डूब जा रहा है। देखो थर्ड केस, डूब जा रहा है, मतलब कि इसका वेट है तभी तो डूबा। इसका वेट खत्म हो गया तो डूब नहीं पाया, इसका वेट है तब तो डूब रहा है। तो लेट कि अभी तुम मुझे इसको समझाते हैं यहाँ पे अच्छे से। सपोज कि ये आपका पोर्शन है कोई लिक्विड का पोर्शन है, और इस लिक्विड में क्या कर रहे हैं आप? एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो तैर नहीं पा रहा है, जो क्या नहीं कर पा रहा है? जो फ्लॉट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब कि हम कुछ और कलर सेलेक्ट करते हैं, वाइट कलर लेते हैं, जो फ्लॉट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये ले लिए, ठीक है, ले लिए। इसका एक्चुअल वेट कितना है मान लेते हैं? mg। कितना है? mg। और बॉयंसी कहाँ आ रहा? ऊपर। कहाँ आ रहा? ऊपर। लेकिन बॉयंसी से सहा नहीं जा रहा, संभाला भी नहीं जा रहा, तो बॉडी कहाँ जाएगा? डूब जाएगा। कैंसिल कर पा रहा? कैंसिल नहीं हो पाया, कैंसिल नहीं हो पाया। तो अभी इस पर नेट फोर्स होगा कि 0 होगा? नेट फोर्स होगा कि 0 होगा? होगा। नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे होगा, क्योंकि mg क्या है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा होगा? तो ये माइनस ये, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज गुड नेट फोर्स। तो आप लिखोगे बच्चा, लिखोगे इस केस में F, ठीक है। इसी F जो नेट फोर्स आएगा वो इसको ये फील करेगा। क्या करेगा? ये फील करेगा। तो इस केस का नेट फोर्स, इस केस का नेट फोर्स, देखो इसके पहले भी नेट फोर्स लिखे थे हम, लेकिन वो नेट फोर्स क्या लिखे थे? क्या चीज़ का लिखे थे? देखो वो नेट फोर्स क्या चीज़ का लिखे थे? बॉयंसी का। किसका? उसमें बॉडी का अपना वेट का बात हम नहीं किए थे। लिक्विड का नीचे का फोर्स, लिक्विड का ऊपर का फोर्स मिला के नेट फोर्स। तो यहाँ पे नेट फोर्स बॉयंसी था, और अभी जो नेट फोर्स लिख रहे हो क्या होगा? अपरेंट वेट होगा। क्या होगा? अपरेंट वेट होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बोले हम? तो बॉडी जब डूबना जा रहा है, इसलिए हम इसको हटा दे रहे हैं, एफ नेट नहीं लिखे, या चलो एफ नेट लिखते हैं। तो मैं समझ गया एफ नेट, सब जगह एफ नेट ही लिखते हैं, लेकिन हर एफ नेट सेम। वहाँ एफ नेट बॉयंसी था, यहाँ एफ नेट अपरेंट वेट होगा। तो बॉडी का वेट कहाँ है? नीचे। बॉडी का वेट कहाँ है? नीचे। और बेचारा बहुत कम है, ज़्यादा है। बॉयंसी बेचारा बहुत क्या है? कम है। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। तो एम क्या है? मास ऑफ बॉडी। कैपिटल एम लिखना चाहिए हमको ना, क्योंकि हम स्मॉल एम लिक्विड का मान लिए थे, कैपिटल एम मान लेते। चलो वेट ऑफ बॉडी आगे लिखा जाए। तो यही जो देख रहे हो ना बाबू, यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ये चीज़, यहाँ पे एफ नेट पता है क्या? अपरेंट वेट है। क्या है ये?
एपरेंट वेट। क्या है एपरेंट वेट? तो बहुत लोग उसको ना W लिख करके APP एपरेंट वेट एपरेंट। तो वेट एपरेंट का फॉर्मूला क्या है? वेट एपरेंट का फॉर्मूला हो गया एक्चुअल वेट माइनस बॉयंसी। एक्चुअल वेट माइनस जो वेट में से mg, एक्चुअल वेट में से बॉयंसी हटाने के बाद जो बचेगा वही फील होगा। पहले तो बॉयंसी नहीं, हवा में बॉयंसी ऐड करता है तो वेट कितना नॉर्मली कितना ऐड करते हैं? mg नीचे ऐड करता है, वही फील करते हैं। लेकिन जब बॉयंसी आ जाता है तो क्या ऐड करता है? ऊपर अपोज करता है ना, तो मेरा एक्चुअल वेट फील होगा। पहले हवा में कितना फील हो रहा था? mg। अब कितना फील हो रहा है? mg माइनस बॉयंसी। यहाँ देखो mg माइनस बॉयंसी। तो अब इस mg में से बॉयंसी हटाने के बाद जो आएगा वही फील होगा ना। क्लियर है सूर्यांश? तो ये हो गया एपरेंट वेट। तुम ये भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे भी ड्राइव कर सकते हो, चलो आगे ड्राइव करते हैं। आगे अगर मान लो कि बॉडी का मास ना दिया हो, क्या ना दिया हो? बॉडी का वॉल्यूम दे दे और बॉडी का डेंसिटी दे दे, कितना? d। और लिक्विड का डेंसिटी क्या माने थे? रो। क्या माने थे? रो। तो अब इसको रिप्लेस करना होगा, तो बॉडी का मास तो दिया ही हुआ नहीं है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे? तो बॉडी का मास, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का डेंसिटी इनटू ग्रेविटी माइनस बॉयंसी। बॉयंसी तो अभी प्रूफ किए ना, वी रो जी। क्या होता है? वी रो जी। तो किसका वॉल्यूम? जो लिक्विड का वॉल्यूम हट रहा है। बॉडी पूरा डूब गया ना इस बार, तो लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही हटेगा जितना बॉडी का वॉल्यूम है। तो ये लिक्विड का बॉयंसी, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इन दिस केस एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्या बॉडी इंटू डेंसिटी किसका? लिक्विड का इंटू ग्रेविटी। आगे बढ़ते हैं। v क्या हो गया? कॉमन। g क्या हो गया? कॉमन। d माइनस रो। और ये क्या आ गया? वेट एपरेंट का फॉर्मूला vg d माइनस रो। यही एपरेंट वेट भी है और यही नेट फोर्स भी है लिक्विड में। अगर समझ अच्छे से, mg बॉयंसी से ज़्यादा हो गया, बॉडी नीचे डूब जाएगा। नहीं हुआ तो तैरता रहेगा। क्लियर है ना? इसी चीज़ को हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ देखो सब लोग, प्लीज़ बात मत करो। यहाँ देखो, ये जो है ना, इससे भी बहुत लोग सॉल्व करता है, इससे भी बहुत लोग सॉल्व करता है। और इसको तुम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है केस में, 3 केसेस इसका आता है तुम लोग के एग्जाम में। वो केस कौन कौन सा है दिखाते हैं तुमको। हम रिलेटिव डेंसिटी थोड़ा सा बाद में पढ़ाएंगे, है ना। चलो अब आते हैं फ्लोटेशन पे। डाल दिए, डूब गया, नज़र में नहीं आ रहा कहाँ डूबा, डाल दिए, तैर रहा है ना। सेकेंड केस में क्या हुआ? फर्स्ट केस में क्या हुआ? क्यों डूब गया फर्स्ट केस? mg ग्रेटर देन बॉयंसी। फर्स्ट केस में क्या हुआ? फर्स्ट केस में mg ग्रेटर बॉयंसी। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? mg लेस देन बॉयंसी। अब इसी चीज़ को ऐसे नहीं बोल के अगर ऐसे बोले तो देखो तो सही लग रहा है। एपरेंट वेट यहाँ से भी, एपरेंट में यहाँ से। एपरेंट वेट अगर नीचे, इसका मतलब कि mg ग्रेटर देन बॉयंसी। एपरेंट वेट अगर ऊपर तो mg लेस देन बॉयंसी, अब बॉयंसी ग्रेटर देन mg, यही ना। अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाओ। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर mg ग्रेटर देन बॉयंसी आया तो वेट एपरेंट क्या आएगा? वेट एपरेंट पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव का साइंस में क्या मतलब होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्टा नहीं होना। निगेटिव मतलब किसी चीज़ का उल्टा हो जाना, मतलब जैसे था उसका उल्टा, जैसे था। रियलिटी में वेट नीचे होता है। अच्छा अगर बात करें कोऑर्डिनेट वाइज, तो कोऑर्डिनेट वाइज राइट को पॉजिटिव मानते हैं कि नेगेटिव मानते हैं? पॉजिटिव। एंड लेफ्ट को क्या मानते हैं? नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट वाइज। अच्छा कोऑर्डिनेट वाइज ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड क्या मानते हैं? नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट वाइज। लेकिन वेट कहाँ ऐड करता है? नीचे। कहाँ ऐड करता है? तो वेट को अगर कोई कोऑर्डिनेट वाइज पूछे कि वेट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव, है ना। अब कोऑर्डिनेट वाइज छोड़ दो, नेचुरली वेट कहाँ ऐड करता है? नीचे। लेकिन अगर कभी बोले जैसे गैस बैलून को छोड़ दो, हवा मुड़ जाता है, भागते रहता है, उसका वेट कहाँ रहता है? ऊपर। अरे यार तो उड़ गया, बोलते हैं नहीं तो उड़ गया, इसका वेट कहाँ है? ऊपर। तो अब बताओ उसका वेट जो ऊपर है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है, क्योंकि एक्चुअली वेट कहाँ होता है? कोऑर्डिनेट वाइज नहीं बात कर रहे,
नेचुरली वेट कहाँ होता है? हर चीज़ का वेट कहाँ होता है? नीचे। कहाँ होता है? नीचे। लेकिन बैलून का वेट कहाँ आ रहा है? ऊपर। तो तुम लोग यार ये तो उल्टा हो गया। क्या बोला गया? उल्टा हो गया, वेट निगेटिव हो गया। तो वेट निगेटिव का सेंस यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है, एक्चुअल चीज़ से थोड़ा डिफरेंट, उलट जाना। वेट जो नीचे होता था कहाँ हो गया? ऊपर। समझ में आया ना? तो यहाँ पे जो हम लोग वेट पॉजिटिव लिखे ना, ये कोऑर्डिनेट वाइज नहीं लिखे हैं, कोऑर्डिनेट वाइज, क्योंकि अगर mg आप ज़्यादा लोगे किससे? बॉयंसी से, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बड़ा माइनस छोटा करो तो क्या आता है? पॉजिटिव। और mg नीचे है तो आंसर भी कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। तो अगर mg ज़्यादा होगा तो अपरेंट वेट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो अपरेंट वेट पॉजिटिव मतलब कि वेट हमेशा पीछे नीचे होता है, अभी भी क्या है? एक्चुअल वेट भी नीचे और अपरेंट वेट भी अभी भी नीचे है, तो बॉडी डूब जाएगा ना। बॉडी क्या होगा? अगर बॉडी का अपरेंट वेट नीचे आ रहा है, अपरेंट वेट कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ, तो क्या होगा? डूब जाएगा। और ऊपर आया तो उड़ जाएगा, जैसे बैलून उड़ जाता है ना। ये देखो, ये कोई चीज़ छोड़ो तो क्या होता है? छोड़ने से क्या होता है? क्या होता है छोड़ने से? अपरेंट वेट, इसका वेट पॉजिटिव है निगेटिव? तो डूब गया, हवा में डूब गया, पानी में डूबा, हवा में डूब गया। अगर गैस बैलून छोड़ो, हीलियम वाला छोड़ो, लो वेट क्या है उसका? निगेटिव, तो उड़ गया, फ्लोट करते करते भाग गया। समझा बात क्या बोल रहे हैं हम? क्लियर हो गया ना? तो वही समझाना चाह रहे बच्चों तुम लोग को। देखो बाबू यहाँ पे, अगर डेंसिटी बॉडी का ज़्यादा है, लोहा का टुकड़ा डुबाओगे पानी में, सिक्का, एक तो सिक्का निकालो, एक का डुबा दो, टुक से डूब जाएगा। लेकिन एक 10 का नोट निकालो, डुबा दो, देखो तैरता है। 10 का नोट का वैल्यू ज़्यादा है फिर भी तैरता है, एक का नोट हल्का है फिर भी, एक का सिक्का क्या हल्का है फिर भी क्या डूबे। तो वहाँ तो वैल्यू वाइज नहीं ना, वहाँ तो वजन के हिसाब से बात करेंगे ना। तो एक का सिक्का डूब जाता है और 10 का नोट तैरता रहता है, तो उसको ऐसे बोलेंगे, एक का सिक्का डूब गया पानी में, मतलब कि अपरेंट वेट क्या है? पॉजिटिव। अपरेंट वेट क्या है? अच्छा, एक अगर 10 का नोट डाले, वो तैर रहा है, मतलब अपरेंट वेट क्या है? निगेटिव। समझे ना? डूब ही नहीं रहा, वो नीचे जा ही नहीं रहा। क्लियर? तो देखो इसका, तो जब जब अपरेंट वेट पॉजिटिव आएगा, तो तुमको सिंपल समझा दिया हम कि जब जब अपरेंट वेट पॉजिटिव आएगा तो बॉडी क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा बच्चा। और अगर वेट अपरेंट निगेटिव आ गया, मतलब ऊपर की तरफ भागेगा, तो बॉडी क्या कर जाएगा? फ्लोट कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? और अगर थर्ड केस, अपरेंट वेट, अगर अपरेंट वेट 0 आ गया तो भी फ्लोट कर जाएगा, तो भी क्या करेगा? ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। ये वही वाला केस है जो हम बता रहे थे अभी। कहाँ गया? ऐसे वाला बोले थे ना, जो यहाँ पे रहकर तैरेगा, जो यहाँ पे अगर रुक गया, ना नीचे जा रहा ना ऊपर, तो अपरेंट वेट 0। क्या हो गया? इसका अपरेंट वेट क्या आ रहा है? इसका अपरेंट वेट पॉजिटिव, और इसका अपरेंट वेट क्या आएगा? है ना? अभी यहाँ तो रुक जाएगा, अभी तो इसमें भी 0 ही आ जाएगा अपरेंट वेट, इसका भी 0, क्योंकि नेट फोर्स क्या आ गया? 0। इसका भी नेट फोर्स क्या आ गया? अभी और बताएंगे इसको हम, और भी और अच्छे से बताएंगे इसको। तो जैसे मान लो कि बोतल को पानी में डुबा दिए, बोतल को पानी में, ये डूबना नहीं चाहता, खाली कर दिया बोतल और डुबा के अंदर खूब अंदर ले गए। जैसे छोड़े तो भाग रहा है ऊपर भागते जा रहा है। कब तक भागेगा ऊपर? जब तक बाहर निकल के शांति ना हो जाए इसको। तो जब ऊपर भागना तो क्या हो गया? वेट कहाँ आ गया? निगेटिव। वेट कहाँ गया? तो जब तक बॉडी ऊपर भाग रहा है तब तक वेट निगेटिव है। भाग नहीं रहा तो फिर वेट निगेटिव नहीं है। भाग नहीं रहा तो वेट निगेटिव, जब तक भागे जा रहा तब तक वेट निगेटिव है। समझा बात ना? देख लो पढ़ाई का क्या लेवल है कि नहीं पढ़ाई का। अगर ये सब चीज़ को ऐसे ही पढ़ा के छोड़ दिया जाए, फ्रेंड याद कर लो बच्चा, याद कर लो, कहाँ से स्कोर होगा? यही तो रीज़न स्कोर नहीं होने का। इन सभी चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए, तुमको इम्प्रूव करने के लिए, तुमको डेवलप करने के लिए हमको भी टाइम चाहिए और तुमको भी टाइम चाहिए। विदाउट टाइम कोई ग्रो नहीं कर सकता दुनिया में, कोई नहीं कर सकता। 3 महीना 4 महीना गेम नहीं है। पढ़ा भी देंगे तो कम से कम वक्त तो चाहिए कि इसको हम थोड़ा अच्छे से एक बार समझे, इसको यूज टू हो इसके साथ। और समझ रहे ना? साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसको अच्छे से जियो, मज़ा आएगा बहुत, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग क्या है, हम लोग एज टीचर काम चलाओ नहीं काम पढ़ाते हैं। तुम पढ़ो या मेरे पास ना पढ़ो, मैटर नहीं करता मेरे लिए, लेकिन मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास पेरेंट्स ये सोच के भेजते हैं कि भाई इम्पल्स का बहुत नाम सुने हैं, ये बच्चों को कुछ सिखा देते, कुछ बना देते हैं, एक डिफरेंट थॉट क्रिएट करते हैं बच्चों के अंदर। तो वो हम लोग अपना ब्रांड का नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। हमको वैसे बच्चे भी नहीं चाहिए जो हाय गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, हा यू, नहीं, मैटर नहीं है। 4 बच्चा के साथ, 20 बच्चा के साथ, 100 बच्चा के साथ मैटर नहीं है। हम एक बच्चा के साथ भी काम करें तो काम क्या करें मैटर मेरे लिए। बात समझ रहे ना? तो आप लोग को समझना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया ना? तो इसी चीज़ को बाबू इस फॉर्मूला से देखोगे, तो अपरेंट वेट पॉजिटिव कब आएगा? जब mg ग्रेटर देन बॉयंसी, तो नीचे जाएगा और पॉजिटिव आएगा और डूब जाएगा। अच्छा, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर ये mg कम हो गया, बॉयंसी ज़्यादा हो गया, तो कम माइनस ज़्यादा क्या आएगा? निगेटिव। कम माइनस ज़्यादा
तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो बॉडी कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर मतलब निगेटिव। अब इस चीज़ को यहाँ समझिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से देखो, यहाँ से कैसे होगा? एपरेंट वेट। अगर बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा, लिक्विड का डेंसिटी कम, तो ज़्यादा माइनस कम क्या आएगा? पॉजिटिव, और डूब जाएगा। जैसे एक का सिक्का लोहा का होता है, डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, डूब जाता है ना। लेकिन अगर तुम लकड़ी डुबाओगे, लकड़ी हल्का होता है बहुत, है ना, लकड़ी फ्लोट करने लगता है। तो डेंसिटी ऑफ लकड़ी मतलब वुड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी, लकड़ी का डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। पानी क्या होता है? ज़्यादा। लकड़ी में अलग क्वालिटी होता है, बहुत सी लकड़ी भारी भी होता है, बहुत सी लकड़ी भारी भी होता है, बहुत सी लकड़ी हल्का भी होता है, डिपेंड करता है कौन सी लकड़ी। हटा दो, कॉटन ले लेते हैं, चलेगा? कॉटन ले लेते हैं, चलेगा ना? प्लास्टिक भी ले सकते हो, हल्का होता है एक मग की तरह। चलो हम कॉटन ले लिए, कॉटन का डेंसिटी कम, लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा, तो क्या होगा? कम माने ज़्यादा, निगेटिव। तो जो सी डुबा दो तो कहाँ भागेगा वो? ऊपर भागता है ना। जो भी चीज़ फ्लोट करे, लकड़ी भी देखना, लकड़ी भी ऐसी हो, लकड़ी भी होता है हल्का हल्का लकड़ी, बहुत सी लकड़ी भारी होता है, बहुत सी लकड़ी हल्का होता है, वो डिपेंड करता है। चलो वुड का डेंसिटी कम और बॉडी का, पानी का डेंसिटी ज़्यादा, तुम वुड को नीचे ले जाओ, छोड़ो, फिर ऊपर आ जाता है। वेट क्या हो जाएगा? कम माइनस ज़्यादा, नेगेटिव। पास में है ना? तो इससे भी सोच सकते हो, इससे भी सोच सकते हो, है ना? तरीका याद रहेगा। तो आज क्या होता है? एपरेंट वेट अगर पॉजिटिव है तो डूब जाएगा, नेगेटिव है तो तैर जाएगा, और कुछ नहीं कर रहा है तो ऐसे बनकर रुका रहेगा, ये कंडीशन में आकर के, ना नीचे जाएगा या फिर ऐसे बनकर डुबा रहेगा। ठीक है? तो जब तक ऊपर भाग रहा है तब तक एपरेंट वेट नेगेटिव, तब तक नीचे भाग रहा है एपरेंट वेट पॉजिटिव। तो अगर ऊपर भाग रहा है, तो एपरेंट वेट क्या होगा? नेगेटिव। नीचे भाग रहा है, जैसे ये वाला भाग रहा है, तो एपरेंट वेट क्या होगा? पॉजिटिव। और कुछ नहीं हो रहा है, जैसे इन दोनों का, इसका भी वेट एपरेंट क्या आ गया? 0, और इसका वेट एपरेंट क्या आ गया? 0। समझा बच्चा लोग? समझ गया बात? क्लियर? चलो अब थोड़ा धीरे धीरे मान बन जाएगा। आ गया हूँ। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो अब समझ में आता है ये बात हम लोगों को, समझ आ गया ना? इसका अंदर इस वाले का एपरेंट वेट नेगेटिव है, इसका एपरेंट वेट क्या है? क्या है? क्या है? जल्दी बोल। सॉरी, पहले वाले का एपरेंट वेट क्या था? पॉजिटिव। और दूसरे वाले का एपरेंट वेट क्या है? सही से बोल बच्चा। 0। गुड। क्या है? 0 है ना? और अगर इसके साथ जोर जबरदस्ती किया जाए कि चलो चलो अंदर चलो, छोड़ोगे तो कहाँ भागेगा? तब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तब क्या हो जाएगा? नेगेटिव। समझ रहे बात ना? अभी तो रुक गया ना, ये देखो तो रुक गया ना, नीचे ना ऊपर, ना एपरेंट वेट ऊपर लेके जा रहा है ना, क्योंकि वेट का तो काम है किसी चीज़ को खींचता है ना। अगर नीचे तो नीचे खींचेगा, ऊपर है तो ऊपर खींचेगा। यहाँ तो ना नीचे, इस वाले केस में जब तुम इसको डाल रहे हो तो ना तो इसको कोई नीचे खींच रहा, ना तो कोई इसको ऊपर खींच रहा, तो एपरेंट वेट क्या हो गया? एपरेंट वेट 0, ना नीचे ना ऊपर, कहीं नहीं जाएगा। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा लास्ट तरीके से एक्सप्लेन करके समझा देते हैं, ठीक है? और इसी के हिसाब से तुम्हारा सेंटर ऑफ बॉयंसी और एक केसेस 1, हम पहले सेंटर ऑफ बॉयंसी बाद में करेंगे, पहले केस 1 समझाते हैं। ये आपके बुक में दिया हुआ है, केस 1 केस 2, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत, कौन है? हाँ सर, ठीक है, आ जाओ, ध्यान दो। केस 1, व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज मोर देन बॉयंसी फोर्स। देखो यहाँ पे साफ वर्ड लिखा है बॉयंसी फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस नहीं लिखा। क्या लिखा है? बॉयंसी फोर्स। ठीक, क्या कर रहा है? वेट ऑफ द बॉडी क्या है? मोर देन द बॉयंसी फोर्स। आप जिस अब जगह जा रहे हैं, उस जगह पे आपको किसी ऑब्जेक्ट को डुबाना है, लेट यहाँ पे आपको डुबाना है, ये डुबाना है आपको। इसमें आपने ऑब्जेक्ट रखा, एक का सिक्का लाइक कोई चीज़ रख दिया, इतना भारी था कि अंदर गया, बॉडी का वेट mg और बॉयंसी ऊपर, और इस केस में क्या देख रहे हैं? mg ग्रेटर देन क्या है? बॉयंसी। तो एपरेंट वेट क्या आएगा? वेट एपरेंट क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना? होगा ना? तो इसका ये लिख सकते हो, मास क्या है? बॉडी का मास, बॉडी का वॉल्यूम, और बॉडी का डेंसिटी इंटू ग्रेविटी ग्रेटर देन बॉडी, लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड का डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। अभी चूंकि बॉडी पूरा डूब गया है तो लिक्विड का वॉल्यूम भी उतना ही होगा जितना बॉडी का होगा, तो ये क्या होगा? कट जाएगा। ये क्या होगा? कट जाएगा। जी क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया? डेंसिटी ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ से तीन कंक्लूजन निकल गया मेरा, ये चीज़ कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी ग्रेटर देन लिक्विड, mg ग्रेटर देन बॉयंसी, एपरेंट वेट पॉजिटिव, देखो बॉडी क्या कर जाएगा? सिंक। क्या कर जाएगा? सिंक। कोई दिक्कत है? इजी लगा? और ये कहाँ जाकर गिरेगा? नीचे जा करके रुक जाएगा, नीचे जा करके रुक जाएगा। अच्छा सर, सेकेंड केस में क्या देखना है हम लोगों को?
सेकेंड केस में देखना है व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज जस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्ले, जस्ट इक्वल। आप रखे छोड़े छोड़े छोड़े, छोड़ दिए, रुक गया, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मतलब कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा। समझो बात को, समझो। आप बॉडी को छोड़ रहे धीरे धीरे ना, छोड़ना धीरे धीरे। पिछले केस में बॉडी कलर हम ब्लैक लिए थे ना, ब्लैक लेते इस बार भी। इस बॉडी मान लो आप जस्ट इस चीज़ को आप धीरे धीरे देख रहे हो, आप धीरे धीरे देख रहे हो, अभी इतना डूब गया है, लेकिन अभी बॉडी डूबता चला जा रहा है। क्या हो जा रहा है? तो आप समझ जाओगे, मतलब इतना लिक्विड हटा है ना, इतना लिक्विड से बॉयंसी आया होगा ना, लेकिन इतना बॉयंसी बेचारे के वेट को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। बॉडी धीरे धीरे क्या डूब रहा है ना, कुछ देर के बाद देखे तो थोड़ा और डूब गया, कुछ देर के बाद देखे तो थोड़ा देखे क्या हुआ, थोड़ा और डूब गया, और करते 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 एक टाइम पे ऐसा कंडीशन आ गया पूरा, और उसके बाद अंदर गया भी नहीं। जैसे जैसे अंदर जा रहा था तो कौन बढ़ रहा था? वेट नहीं, वेट तो जो उसका होता है एक्चुअल वेट कभी बढ़ता है? कभी नहीं। जैसे जैसे अंदर जा रहा था तो कौन बढ़ रहा था? बॉयंसी फोर्स। अरे ये बहुत भारी यार, खुद को इंक्रीज करो, ये और डूब रहा है, और इंक्रीज करो, और डूब रहा है। जैसे जैसे डूबता चला जा रहा है और लिक्विड हट रहा है और बॉयंसी आ रहा है, और लिक्विड हट रहा है और बॉयंसी आ रहा है, और लिक्विड हट रहा है और बॉयंसी आ रहा है। एक टाइम पे बॉयंसी सफिशिएंट, क्या जस्ट बैलेंस, जस्ट बैलेंस। अभी जो बॉयंसी आया है पूरे डूबने के बाद आया है, पूरे, और ये बॉयंसी जस्ट सफिशिएंट हो गया, जस्ट mg के बारे। अगर अभी भी अगर ये कम, अभी भी अगर नहीं बैलेंस कर पाता तो बॉडी क्या होता? डूब जाता। क्लियर ना? तो उसको जो बॉर्डर लाइन पर था ना, एक बॉल में एक रन बनाना था, मतलब मैच ये हो गया, एक बॉल में एक रन जस्ट बना, एक रन भी कम बनता तो वो हार जाता, एक रन ज़्यादा बनता तो वो जीत जाता, है ना? तो इस बॉर्डर लाइन पे अब बताओ इसका अपने नीचे या ऊपर? ना नीचे ना ऊपर, बैलेंस कर दिया, चाहे जैसे भी बैलेंस किया, कर तो दिया ना। तो इस केस में व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी mg, कहाँ पे बच्चा, mg इज इक्वल टू, जस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मतलब क्या? बॉयंसी होता है ना, किसके बराबर हो गया? बॉयंसी के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में एपरेंट वेट बेचारा, वेट एपरेंट क्या आएगा? 0, क्योंकि mg माइनस बॉयंसी दोनों इक्वल है ना, mg माइनस बॉयंसी दोनों इक्वल हो गया, तो दिस इज इक्वल माइनस दिस इज इक्वल टू 0। तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, फ्लॉट करेगा, फ्लॉट करेगा। क्यों? क्योंकि एपरेंट वेट क्या आ गया, हम बताया तो फ्लॉट करने दो तरीका होता है, या तो पॉजिटिव कर दो, निगेटिव कर दो, या 0। तो 0 पे फ्लॉट करेगा तो बॉर्डर लाइन पे क्रॉस करेगा। किस पे फ्लॉट करेगा? बॉर्डर लाइन पे। किस पे? अच्छा, अब इस केस में अगर डेंसिटी का रिलेशन लेके जाना है तो ले लो, बॉडी का मास, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का डेंसिटी, ग्रेविटी, बॉयंसी, लिक्विड का वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा? जितना बॉडी का, क्योंकि अभी पूरा डूब गया है, अभी भी पूरा डूब गया है, तो भैया आप डालेंगे अभी भी लिक्विड का वॉल्यूम बॉडी के वॉल्यूम के बराबर। दिक्कत है? नहीं है ना? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू ग्रेविटी। भैया आप इसको काट दीजिए, सर जी इसको काटिए, जी से जी कटेगा, वी से भी कटेगा। इन दिस केस d इज इक्वल टू एग्जैक्टली रो। ओके, अगर इस चीज़ को आप डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं, उस फॉर्मूला से, तो याद कीजिए मेरे पास फॉर्मूला, दो फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला सिखाए थे मैं एपरेंट वेट का? दो फॉर्मूला सिखाए थे। पहला सिखाए थे बच्चा एपरेंट वेट इज इक्वल टू mg माइनस बॉयंसी। दूसरा फॉर्मूला सिखाए थे सर जी आप लोगों को, क्या सिखाए? एपरेंट वेट इज इक्वल टू vg d माइनस रो। अगर आप किसी बॉडी को, ऐसे बॉडी को डुबा रहे हैं जिसका mg बॉयंसी के बराबर है, तो भी एपरेंट वेट क्या आ जाएगा? 0। या बोल रहे हैं बॉडी का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी क्या हो गया? सेम। जैसे पानी में पानी मिला दो, पानी में पानी डूबता है क्या? नहीं डूबता है। तो क्या हो जाएगा? वेट एपरेंट का भी क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि डी इक्वल टू क्या है? रो। देखो डी इक्वल टू क्या है? तो जब कोई बॉडी ऐसे हालात पे आकर रुक गया है, इसका दो मतलब है। पहला मतलब कि इसका वेट बॉयंसी के बराबर है। दूसरा मतलब कि इसका डेंसिटी और पानी का डेंसिटी लगभग क्या है? थोड़ा देख लो, एग्जाम्पल के तौर पर आइस ले लो। आइस लगभग आइस पानी के बहुत करीब रहता है। देखना, बड़ा बड़ा दरिया में घूमने फिरने जाओगे तो आइस जो है पानी के लेवल में रहता है, हल्का सा ऊपर रहता है, हल्का सा इग्नोर मारते हैं उसको क्या मारते हैं? तुम घर में पानी निकालो, एक बर्फ का क्यूब निकालो, पानी में डाल दो, लगभग वो डूब जाएगा और इस तरह का दिखेगा, हल्का सा ऊपर रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली डेंसिटी सेम
नहीं है। समझ में आया बात ना, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो केस बता रहे हैं कि जस्ट बॉर्डर लाइन पे अगर डूब रहा है, when the सिंक कर रहा है, सॉरी फ्लोट कर रहा है, when the weight of the body is just equal to the weight of the fluid, इसका मतलब हो गया कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल डेंसिटी ऑफ लिक्विड और अपरेंट वेट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या करेगा, फ्लॉट। दिक्कत नहीं है ना। आज ऐसे फ्लॉट कर रहा है, कंप्लीटली इमर्ज, डूब गया, इमर्ज हो गया, देखो सिंक नहीं हुआ, इमर्ज हो गया, मर्ज कर गया पूरा ना, पूरा सिंक नहीं हुआ है लेकिन पूरा क्या है, पूरा है ना, पूरा डूब के तैर रहा है। तो देखो तैर रहा है ना, तैरने का प्रिंसिपल यही हो गया भैया, आपको बुयांसी वेट के बराबर होना होगा, चाहे पूरा मर्ज होकर के या फिर आधा मर्ज होकर, उससे मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो तो इसका मतलब इसके तुम बोल सकते हो बुयांसी इक्वल टू mg, क्या बोलोगे, बुयांसी इक्वल टू mg, बस बात खत्म इस केस में। अब चलते थर्ड केस में, when the weight of the body is less than the weight of the displaced liquid। ये केस बड़ा अच्छा केस है, प्रैक्टिकली ये केस एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग उसको एग्जिस्ट करवाते हैं, उसको एग्जिस्ट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं समझा रहे हैं, इसको अच्छे से समझाते हैं। देख हमको पता है कि एक प्लास्टिक का जो बिस्लरी का बोतल आता है या कोई भी बोतल आता है, वो डूबना नहीं चाहता है, वो डूबना नहीं चाहता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने हाथ से दे ना, घर में मग वगैरह भी रखा होता है ना, उसको जैसे ही हाथ में डाल दो पानी में, ड्रम वगैरह में, तो फिर से क्या बाहर निकल जाता है ना, ठीक है। देखो हम क्या किए, एक प्लास्टिक के बोतल को डाल के छोड़ दिए इसमें, चूँकि उसमें थोड़ा सा पानी था, थोड़ा सा पानी इसमें था, अरे ये बार बार चेंज क्यों हो जाता है, थोड़ा सा पानी था, तो इसीलिए क्या हो गया, ये जो बोतल अंदर डूब गया, बोतल क्या हो गया, अंदर डूब गया, लेकिन पूरा नहीं डूब पाया। बोतल पूरा पानी से भरते हो तो क्या ऊपर डूब जाएगा ना, लेकिन थोड़ा सा पानी था तो डूब गया। इसका मतलब अभी फ्लॉट कर रहा है, अभी चीज़ तुम कैसे, ये थर्ड केस नहीं है, लोग इसको थर्ड केस समझते हैं, नहीं थर्ड केस अब बनेगा, हम बनाएंगे इसको भी। अभी ये एक तरह से सेकेंड केस ही है। कैसे, एक तरह से, एग्जैक्टली नहीं, एक तरह से बॉडी का वेट कहाँ है, मान लो इस बॉटल का मटेरियल और जो अंदर रखा हुआ मटेरियल सब मिला के mg, सब मिला करके कहाँ, नीचे, कहाँ, नीचे, ठीक है। अब बुयांसी कहाँ होगा, ऊपर, बुयांसी कहाँ होगा, ऊपर। अच्छा बुयांसी क्यों होगा, क्योंकि इतना वॉल्यूम हटा है ना पानी का, जो इतना बॉटल आया है, तो इतना जो वॉल्यूम हटा है लिक्विड का, इतना पोर्शन जो हटा है ना, ये ना, इसी से बुयांसी आया होगा। तो अभी इस केस में बॉडी का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम दोनों सेम नहीं होगा, लेकिन फ्लॉट कर रहा है, तो पीछे समझाए, फ्लॉट करने का मतलब ही होता है कि mg बैलेंस बाय बुयांसी, अदरवाइज फ्लॉट नहीं करता, फ्लॉट करता, फ्लॉटिंग नहीं होता, क्लियर। तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा, थर्ड केस में एक बार फिर से लिखना पड़ेगा कि सर मेरे बताए हैं कि अगर आप फ्लॉट कर रहे हैं, मतलब ये फोर्स बराबर ये फोर्स, तो mg आप किसके बराबर लिखेंगे, बुयांसी के बराबर लिखेंगे। लेकिन इसका इक्वेशन बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा जैसे पहले बना था, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, देखते हैं क्या फ़र्क आता है। देखो आओ, बॉडी का मास, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का डेंसिटी, कोई जो ही नहीं बॉटल, तुम कोई भी चीज़ और ले सकते हो, कोई और भी चीज़ ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो थोड़ा सा डूब गया थोड़ा सा निकल गया, तुम एक वुड भी ले सकते हो, बहुत सा लकड़ी ऐसा होता है जो थोड़ा सा डूब जाता है, थोड़ा सा बाहर रहता है, कोई दिक्कत है, हम समझाने के लिए बॉटल लेके समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को अगर समझना है थोड़ा अच्छे से, तो मैं यहाँ पे ये भी दिखा सकते हैं कि कोई वुड है जिसमें इतना पोर्शन क्या हो गया है, डूब गया है, और इतना पोर्शन बाहर है, इसका वेट नीचे है और बुयांसी कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। तो mg इज इक्वल टू बुयांसी, बॉडी का वॉल्यूम मतलब वुड का वॉल्यूम पूरा, क्योंकि मास तो पूरा है इसका, पूरा वॉल्यूम, डेंसिटी और ग्रेविटी। लेकिन बुयांसी में जब जाएंगे तो अब इस बार में वॉल्यूम जो लेंगे लिक्विड का, पूरा वॉल्यूम बॉडी के बराबर नहीं लेंगे, कि बॉडी का कुछ पोर्शन, इतनी पोर्शन बाहर है ना, तो बॉडी का वॉल्यूम पूरा होगा ब्लैक वाला, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, सिर्फ येलो वाला, है ना। तो कौन ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ब्लैक वाला या येलो वाला, ब्लैक वाला ज़्यादा होगा, येलो वाला कम होगा। ओके सर, तो वॉल्यूम अब थोड़ा सा मैं ऐसे लिख दिया इसको, है ना, क्योंकि वॉल्यूम सेम नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्या डिस्प्लेस्ड लिक्विड, या जितना बॉडी का वॉल्यूम मर्ज किया है, जितना डूब गया है, उतने ही पोर्शन का वॉल्यूम, उतने ही पोर्शन का
वॉल्यूम, क्लियर है, उसी पोर्शन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी। तो यहाँ से क्या कटेगा, ग्रेविटी और ग्रेविटी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू रो नहीं आया, वी डी इज इक्वल टू वी रो आया क्या, नहीं आया। तो ये पता है, ये इसको पता है क्या बोलते हैं, इक्वेशन, कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग, यही कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग। मेन कंडीशन ये है, मेन कंडीशन चाहे कुछ भी हो, इस हालत में आप तैरिए या इस हालत में तैरिए, आपको एम जी स्क्वायर क्या होना पड़ेगा, इस हालत में आप तैरेंगे तो डी इक्वल टू रो आ जाएगा, और अगर आप उस हालत में तैरेंगे तो वी डी इक्वल टू वी रो आ जाएगा। ये लिक्विड का वॉल्यूम जितना पार्ट डिस्प्लेस हुआ है, लिक्विड का डेंसिटी और ये बॉडी का वॉल्यूम, और फिर से अगर मान लो बॉडी का डेंसिटी मतलब इसका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी सेम हो जाए, डी डी कट जाएगा तो वॉल्यूम दोनों क्या आ जाएगा, तो पूरा डूब जाएगा, वॉल्यूम दोनों क्या आ जाएगा, सेम। मतलब कि जितना बॉडी का पूरा वॉल्यूम है वो पूरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस करेगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा बात ना। तो जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस करने के लिए डेंसिटी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। क्लियर है ना, समझ गए। तो ये थर्ड केस हो गया। अब हम बनाते हैं इसकी, सॉरी थर्ड केस अभी नहीं हुआ, थर्ड केस अब होगा। इसका अपरेंट वेट क्या आएगा, इसका अपरेंट वेट क्या आएगा, हाँ 0, एम जी इक्वल टू पॉइंट सी, तो अपरेंट वेट इसका आएगा 0। तो सिंक करेगा, फ्लॉट करेगा, अभी भी क्या करेगा, फ्लॉट करेगा, फ्लोटिंग होगा, है ना, फ्लॉट करेगा। अब हम क्या किए, जोर जबरदस्ती करके उसको डुबा दिए, अंदर अंदर डुबा दिए। भाई ये बॉयंसी उसको यहीं पे बैलेंस कर दिया था, पूरा डूब नहीं पाया, अभी ये बैलेंस। अब तुम और डुबाओगे तो एमजी तो वही रहेगा, बॉडी का वेट बढ़ेगा क्या, लेकिन बॉयंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया ना। तो अभी इतना ही इतना का पोर्शन का ही बॉयंसी जो आया था वही सफिशिएंट था पूरे वेट को बैलेंस करने के लिए, वही क्या था, सफिशिएंट था पूरे वेट को बैलेंस करने के लिए। अब अगर फर्दर तुम अपने हाथ का प्रेशर लगा के जोर जबरदस्ती करके इसको डुबाओगे तो इसका एक्चुअल वेट तो नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा हाथ के दबाव से डूब जाएगा, लेकिन तुम अपना हाथ हटा लोगे तो बॉयंसी तो इसका इंक्रीज हो चुका होगा ना, बॉयंसी क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हो चुका होगा। तब वैसे केस में अब थर्ड केस बनता है, बॉयंसी ग्रेटर देन, समझ गए ना, थर्ड केस नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन तुम जोर जबरदस्ती करो तो हो जाएगा, समझ आया बात ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, बॉयंसी ग्रेटर देन बॉडी का वेट। इसका मतलब कि तुमने उसको जोर जबरदस्ती करके ज़्यादा डुबा दिया, ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया फ्लूइड, इतना उसका औकात नहीं था, लेवल उसका नहीं था। अब क्या होगा, बॉयंसी ज़्यादा, एमजी कम, अपरेंट वेट बेचारा नेगेटिव, भागेगा बॉडी, भागे ऊपर, ऊपर की तरफ भागेगा बॉडी, कब तक भागेगा। अब ऊपर भागने से बॉयंसी घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, बॉयंसी ज़्यादा, घटते घटते एक टाइम पे क्या होगा, वेट के बराबर हो जाएगा, जैसे बराबर हो जाएगा फिर तैरने लगेगा, फिर क्या होगा, ऊपर करके फिर ऐसा केस आ जाएगा, फिर इससे क्या आ जाएगा, ऐसा केस आ जाएगा। तो फिर से अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अभी क्या अपरेंट वेट क्या 0 होगा, नहीं, क्योंकि वेट अपरेंट इज इक्वल टू बॉडी का mg माइनस बॉयंसी, mg बेचारा कम, बॉयंसी ज़्यादा, तुम ज़्यादा डुबा दी। क्लियर हो, तुमको समझ में आ रहा बात। तो क्या होगा इस केस में, अपरेंट वेट क्या आएगा, अपरेंट वेट निगेटिव आएगा, क्या आएगा, निगेटिव। अपरेंट वेट निगेटिव होने का मतलब है बॉडी कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अभी भी फ्लॉट ही करेगा, क्या करेगा, फ्लॉट ही करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम तो नॉट इन इक्विलिब्रियम, अभी क्या है, नॉट इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया बात, मतलब कि भागते 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 फिर कौन से केस में पहुंच जाएगा, फिर से इस केस में पहुंच जाएगा। तो मतलब ये केस एक ना एक बार ये केस जरूर अटेम्प्ट करेगा, ये केस, इस केस में कि ये अनस्टेबल है, ये क्या है, रहेगा नहीं वहाँ पे, ये क्या है, स्टेबल है। और समझे ना, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल, भाग के। अच्छा, इसका मतलब तुम उससे भी कर सकते हो, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा फॉर्मूला बचा था वेट अपरेंट इज इक्वल टू वी जी डी माइनस रो, डी माइनस बॉडी का डेंसिटी कम, लिक्विड डेंसिटी ज़्यादा, तो कम माइनस ज़्यादा क्या आएगा, फिर से निगेटिव। मतलब पानी में तुम लकड़ी डुबाओ जबरदस्ती करके तो होगा, वो कहाँ भागेगा। क्लियर है, कुछ पूछना है, समझ आ गया सब अच्छे से। तो क्या होगा इस केस में, डेंसिटी ऑफ द बॉडी लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, देयरफॉर अपरेंट वेट क्या आ जाएगा, अपरेंट वेट आ जाएगा निगेटिव। निगेटिव मतलब फिर से मतलब क्या, बॉडी कहाँ भागेगा, ऊपर, तो क्या होगा, नॉट इन
इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कब आएगा? जब वो भागते 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 क्या होगा, जस्ट इतना पोर्शन निकल जाएगा, फिर बायसी किसके बराबर हो जाएगा। समझा बात क्या बोले हम? इसका डायग्राम भी बना दे रहे थे, अगर तुम लोग का इसका अधूरापन न रहे दिमाग के अंदर, इस चीज़ के लिए हम इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं। डायग्राम 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 तुम जबरदस्ती बॉडी को डुबा दिए अंदर, ठीक है। अब जो बॉयंसी आया इस केस में वो पहले वाले से क्या आ जाएगा, बी डैश इससे ज़्यादा होगा। बी डैश क्या होगा इससे, अभी बॉयंसी mg के बराबर है और वेट तो बेचारा कॉन्स्टेंट रह गया ना, वेट क्या रह गया। इस केस में बॉयंसी क्या था, mg के बराबर था, बट अब ये बॉयंसी जो है क्या mg से ज़्यादा है, तो कहाँ मूव करेगा, मूव करेगा ऊपर। इसका अपनी यूनिट क्या आएगा, नेगेटिव। और ये केस कहाँ से, यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, फिर इस हालत में पहुँच जाएगा। फिर इस हालत में पहुँच जाएगा तो फिर से वेट अपनी फिर 0 हो जाएगा, फिर से वी डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कब आएगा, जब पार्शली डूबा रहेगा, पार्शली बाहर रहेगा। पूरा इक्वली डूब जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू रो आ जाएगा। एक बात याद रखना पड़ेगा, है ना, समझ में बात ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर हो गया। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट है, जैसे एक पोर्शन यहाँ पर है, फ्लोटेशन बता दिए हम, समझा दिए, पर कहानी भी रेडी हो गया। सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी लास्ट टॉपिक है कंप्लीट। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, जिस बाबू देख, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, सपोज कर ले ये कोई बॉडी है ना, बॉडी है, तो बॉडी का पूरा वेट हम लोग किसी एक पॉइंट पे दिखाते हैं ना, पढ़े ना, पूरा बॉडी का जो नेट वेट हम किसी कहाँ दिखाते हैं, एक पॉइंट पे दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, हाँ, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसी तरह पूरे बॉडी का जो पूरा जो लिक्विड है ना, जैसे मान लो इसको डुबा दिए, इसको क्या कर दिए, इसको डुबा दिया, एक पानी में डुबा दिए, ठीक है, एक पानी में डुबा दिए। डुबाने के बाद हम बताएंगे ये जो लिक्विड है ना, इसके ऊपर बॉयंसी फोर्स लगा रहा है, बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा होता है उसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ बॉयंसी। मतलब जिस एक जगह पे दिखा सकते हो आप, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। जिस मान लो कि बोलते क्या, इसका वेट हम दिखाते हैं ना बीच में कि वेट नीचे ऐड करे ना, वेट, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जिस सेंटर पे एक्ट करता है उसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बॉयंसी जिस जगह पे एक्ट करता है उसका नाम क्या है, सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन एग्जाम पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है, द सेंटर ऑफ बॉयंसी इज द पॉइंट वेयर टोटल ऑफ थ्रस्ट ड्यू टू द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। क्लियर, ओवरऑल पूरा टॉपिक कंप्लीट अच्छे से क्लियर है। इसका जो नेक्स्ट क्लास हम फिर दे देंगे आप लोगों को, ठीक है, उसमें एक पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे से करवा देंगे। इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से रिवाइज करके आना, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेंगे, पोर्शन कंप्लीट। फिर जो आप लोग का नेक्स्ट यूनिट में टेस्ट आ रहा है उसको हम कंप्लीट करा देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लो अच्छे से।